Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Lord. হেলে নির্ধনী ধনীক ধনী সৃষ্টিকর্তা রাজতে জিলে ক্রুশ বহিলে হেলে নির্ধনী ধনীক ধনী সৃষ্টিকর্তা রাজতে জিলে ক্রুশ বহিলে দর্শন পাই আস শুদ্ধ চিত দর্শন পাই আস শুদ্ধ চিত শিশু যিশুকে দেখিবা গৌশালা देखो प्रेम पिता का प्रकाश हेला देखो प्रेम कृपा सत्यता रे भरी से जीसु कृपा सत्यता रे भरी से जीसु यही जगत पाई नर रूप नेले देखो प्रेम पिता का प्रकाश हेला देखो प्रेम पिता का प्रकाश हेला देखो प्रेम पिता प्रकाश हेला आमीन हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करेंगे। आस्ते में धन्यवाद करिबा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। आज का क्रिसमस 2019 में मैं आपको केवल एक कहानी बताने जा रहा हूँ। तो आज 2019 क्रिसमस रे मगर गोटे कहानी कहबा चाहे। इस दुनिया का सबसे बेस्ट कहानी, ए जगत रो सबुठो बेस्ट बा मुख्य बा गोटे उत्तम कहानी, सबसे सुंदर कहानी, सबुठो सुंदर गोटे कहानी, और अदरवाइज वी कैन से इट वाज द बेस्ट लव स्टोरी। ते अन्य शब्द कहि परिबा ए गोटे उत्तम प्रेम कहानी हटे। बाइबल दुनिया में बहुत सारे किताबों को आप लोगों ने देखा होगा, मेनी लव स्टोरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। ते जगत रे अपन बहुत गुरे प्रेम कहानी देखिथिबे, पढ़िथिबे, केते सुनिथिबे। बहुत सारे नॉवेल्स आप लोगों ने देखा होगा, बहुत गुरे प्रबंध अपन पढ़िथिबे। उस नॉवेल्स में कितना लव स्टोरीज को आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तेबे से प्रबंध रे केते प्रेम कहानी अपन अनुभव करथिबे। और उसी प्रकार इट वाज ए बुक फुल ऑफ लव स्टोरीज। किंतु यह गोटे प्रेम कहानी पूर्ण गोटे। तो आज इस किताब से, इस लव स्टोरी से, इस किताब से, इस प्रेम कथा से एक छोटी सी कहानी का एक टुकड़ा मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। तेबे आज के बोलो आपनक सम्मुख रे एगो जो प्रेम बही पुस्तक रु ता मध्य गोटे छोट गोटे कहानी को बा छोट गोटे कहानी को छोट टुकड़ा को आपन सको रखा करो। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इन एनी स्टोरी देयर आर पार्ट्स। ते साधारणतः देखो हमने प्रत्येक कहानी रे गोटे भिन्न भिन्न भाग थाए। हमारा लास्ट संडे में जब बच्चे लोग संडे स्कूल का एक्ट कर रहे थे, ते विगत सप्ताह रे हमर पिला माने संडे स्कूल किछि अभिनय करूथिले। उस एक्ट में भी सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 ऐसे अलग अलग सीन्स को हम लोग बोल रहे थे। नाउ द सीन 2 आ रहा है, सीन 3 आ रहा है, सीन 4 आ रहा है, हम इस प्रकार बोल रहे थे। ते जिसे प्रकार जे प्रकार किसे अभिनय मध्य हम सीन 1, सीन 2, सीन 3 ए प्रकार भिन्न भिन्न करथिलो से प्रकार हटे। उसी प्रकार से प्रकार आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, आज परमेश्वर वाक्य द्वारा और अदरवाइज दिस पार्ट ऑफ मैसेज, ये जो संदेश के पार्ट में, अन्य शब्द रे कहले ए संवाद रे भाग रे इस लव स्टोरी का 4 पार्ट्स में आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। इस संवाद रे 4टी भाग आपन संख्या रखे पे आग्रह करे। और अदरवाइज वी कैन से इट वाज अ 4 एक्ट या 4 क्रिया या 4 काम मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। 4टी कार्य बा 4टी क्रिया अपन मन को संख्या रखे पे आग्रह करे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। तो आज की इस क्रिसमस की कहानी को या आज की इस क्रिसमस की अधूरी कहानी को अगर हमें पूरा सुनना है, जदि आज हमारे क्रिसमस का आधा कहानी ते पूरा सुनिबार अछि। क्रिसमस की कहानी जो हम सुनते हैं वो अधूरी कहानी है। ते क्रिसमस रे हम जो कहानी सुनु छ त आधा कहानी हटे। क्या है अधूरी कहानी? आधा कहानी कोन हटे? अधूरी कहानी क्या है? कि यीशु आया, ते आधा कहानी यीशु आसिले, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और यीशु 3-3.5 साल इस संसार में जिया, ते जे 3.5 वर्ष 3 वर्ष संसार बंचिले, सेवा किया, वा सेवा कले, और वो मर गया, तापर मरि गेले, और वो चला गया, आ से पळाइले। ये जो कहानी जितना आज दुनिया में लोग सुनते हैं, ये जो कहानी जितनी जगत आज लोग सुनी यीशु का जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना, किसके घर में जन्म लेना, कैसा जन्म लेना,
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବା, କୋଉ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବା, କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ନେବା, और उसके बाद उसका जीना, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା, उसका मरना ତାଙ୍କ ମରିବା, और उसका जी उठना। ତାଙ୍କ ଜୀବିତ ହେବା। आज शायद ये सारी कहानी को लोग सुनेंगे अलग अलग जगहों में, ଆଜି ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବେ, अलग अलग लोग उसको बताएंगे। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜଣାଇବେ। बट दिस स्टोरी इज ए हाफ स्टोरी। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଧା କାହାଣୀ ଅଟେ, ये पूरा कहानी नहीं है। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। पूरी कहानी क्या है? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ तो କଣ? आज पूरी कहानी अगर बोलूं तो पूरा ये किताब पढ़ना पड़ेगा। आपके पास इतना पेशेंस नहीं ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲେ ପୁରା ବହିଟା ପଢିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। है क्या? है तो बोलो, मेरे पास भी टाइम है, मेरे को कोई काम नहीं है। ତ ଆପଣ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर ନାମର ଗୌରବ तो ହେଉ। इसके लिए इस कहानी को मैं सारांश करके छोटी छोटी करके मैं आपको जल्दी जल्दी आपको मैं बताता हूँ। ସେଥି ମୋତେ ଏ କାହାଣୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାରାଂଶ ତାର ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ये कहानी का शुरुआत होता है उत्पत्ति की किताब। ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ। We can say that is act 1 or scene 1। ତ ଆମେ ତ କହିପାରିବା ସିନ୍ 1 ବା ଆକ୍ଟ 1 ବୋଲି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। और उस कहानी को जब हम लोग एक्ट 1 में जब हम लोग एंट्री मारते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆକ୍ଟ 1 ବା ସିନ୍ 1 ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାଉ, तो वहां पर जो सबसे पहला पोर्शन होता है इस कहानी का, वो इंट्रोडक्शन भाग है। ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସେ କାହାଣୀର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଉପକ୍ରମ ଥାଏ। और उस इंट्रोडक्शन पार्ट में ଆଉ ସେ ଉପକ୍ରମର ଭାଗରେ हम लोग क्रिएशन को देखते हैं। ଆମମାନେ ତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଥାଉ। परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर सृष्टि कले, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारी सुंदर सृष्टियों को उसने बनाया। परमेश्वर आकाश को बनाइले, सृष्टि को बनाइले, समस्त सुंदर सृष्टि को बनाइले। जेनेसिस चैप्टर 2 में आने के टाइम में वी कैन सी दैट ब्यूटीफुल क्रिएशन। तेरे आदि पुस्तक 2 अध्याय आसपास में देखो जो ଗୋଟେ सुंदर सृष्टि। एंड इन वर्स 4, जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 4 में इस प्रकार लिखा है, आदि पुस्तक 2 अध्याय 4 पद प्रकार लिखाଯାଇଛି, These are the generations of heaven and of the earth। तेरे এই जो जाति ता जगत एवं पृथ्वी रो निर्माण कले। इस पृथ्वी और इस क्या कहते हैं आकाश का, या आकाश और पृथ्वी का सारे आकाश और पृथ्वी के जातियों का विवरण ऐसा है करके वहां पर लिखा हुआ है। तेरे आकाश मंडल पृथ्वी रो जाति मानकर विवरण ए प्रकार पर लिखाଯାଇଛି। That when they were created, जिस दिन वो सृजे गए, तेरे जो समय बा जीवन समय निर्मित हेले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर गॉड मेड द अर्थ एंड द हेवंस। तेरे लिखा जो अछि परमेश्वर स्वर्ग एवं पृथ्वी निर्माण कले। तो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइबल इन द पार्ट 1 और एक्ट 1 सीन में जो हम देखते हैं, तेरे से बाइबल ले सब प्रथम सीन बा सीन 1 बा एक्ट 1 नाम जो देखो छु, वो है आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया जाना। ता अछि आकाश और पृथ्वी सृष्टि करा जिबा। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड अपने आप नहीं आया है प्रिय लोग। ये प्रिय परमेश्वर लोग माने पृथ्वी व ब्रह्मांड आपे आप सृष्टि हुई नहीं। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल और किताबों में पढ़ा है, जेबे आप स्कूल रो पुस्तक रे पढिछंती, और उन लोगों के उससे शिक्षा में उन्होंने ये बताया है कि ये अपने आप हो गया एज द कोर्स ऑफ टाइम। जे प्रकार के आपन से माने जे प्रकार बताइछंती जे समय गतिविधि जो को ये आपे आप होई गला। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। केबे तो नहीं हो सकता है। केबे तो हेई परिबा। हर चीज को बनाने के पीछे कोई बनाने वाला होना चाहिए। प्रत्येक निर्माण पछे किछि अन्य के जे निमित्त थिबार अछि। अगर बनाने वाले बनाए हुए चीज के पीछे ना हो तो कोई चीज नहीं बन सकता है। यदि बने थिबा लोक पछे यदि बने थिबा विश्व पछे कोन से बनाए वाला नथिबो तबे तार कोन से अर्थ नहीं। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जो ताको बता विवरण करे पे कहले बहुत बड़ा समय। अगर आपको कोई डाउट है तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। जब को से प्रश्न अछि तबे ऊपर पचा देबे। बट बाइबल साइंस को चैलेंज करता है ठीक है, बाइबल विज्ञान को चैलेंज करता कि है ये अपने आप नहीं आया है। ते से आपे आपे आसी नहीं। एक दिन एक डिबेट कंपटीशन चल रहा ते था, गोटे दिन को डिबेट कंपटीशन चलथिला, और उस डिबेट कंपटीशन का मुद्दा था क्रिएशन। तेबे से डिबेट कंपटीशन रो मुख्य विषय थिला सृष्टि। उसका टॉपिक था क्रिएशन तेबे तार मुख्य विषय था सृष्टि एंड गॉड एक्सिस्टेंस, परमेश्वर का अस्तित्व, एवं परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और जब इस गौरव। डिबेट कंपटीशन में चल रहा था जेतेबे ए डिबेट कंपटीशन चलथिला तो एक साइंटिस्ट आकर के इस प्रकार कहा जो साइंटिस्ट से प्रकार कहिले कि आदि में एक छोटा सा मट्टी था, तेबे आद्य रे गोटे छोट गोटे माटी पिंड एक पिंड था। गोटे पिंड थिला, और धीरे धीरे कोर्स ऑफ टाइम ये बड़ा होते गया और एक दिन ब्लास्ट हो गया, ते गोटे धीरे धीरे गतिविधि समय ता बड़ हैला और ब्लास्ट हो गला, और उसके बाद वो बिखर गया, तापर से बिखरी गला, और इस रीति से ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ। ए रीते ब्रह्मांड रो आरंभ हैला। तो आदि में क्या था? आद्य कौन थिला? एक मट्टी का पिंड गोटे था। माटी पिंड थिला। फिर क्रिश्चियन प्रीचर वहां पर आया, तेबे से ख्रिस्टियन प्रचारक से आसिले, उसने क्या शुरू किया होगा? से कौन आरंभ करथिबे? इसने बोला आदि में मट्टी था। से कहले आद्य रे माटी थिला। इसने क्या बोला होगा? से कौन कहिथिबे? किसी को नहीं मालूम, काको जणा नहीं कि कोई बाइबल नहीं पढ़ता है। के बाइबल पढ़ते नहीं कि जेनेसिस 1:1। आदि पुस्तक 1:1। थैंक्स गॉड, बच्चे लोग को मालूम है, बड़े लोग को नहीं मालूम। परमेश्वर धन्यवाद, पिले मन जणा छे बड़ मन जणा नहीं। इन द बिगिनिंग गॉड,
ते ସବୁଠୁ ଆଦ୍ୟରେ परमेश्वर तो इसने प्रचार किया आदि में परमेश्वर था। से प्रचार कले आद्ୟରେ परमेश्वर ଥିଲେ। तो ये साइंटिस्ट ने उसको काउंटर किया, ତେବେ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ। परमेश्वर कहां से आया, परमेश्वर କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, परमेश्वर कहां से आया। परमेश्वर କୋଉଠୁ ଆସିଲେ। तो प्रीचर ने पता है क्या बोला, ସେ ପ୍ରିଚର କଣ କହିଲେ, आई डोंट नो। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। फिर प्रीचर ने क्वेश्चन पूछा, ତେବେ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ये मट्टी कहां से आया। ଏ ମାଟି କୋଉଠୁ ଆସିଲା। तो साइंटिस्ट क्या बोला, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣକ କଣ କହିଲେ, आई डोंट नो। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। तो प्रीचर ने पूछा, ତେବେ ସେ ପ୍ରଚାରକ ପଚାରିଲେ, विच इज बेटर, ତେବେ କୋଉଟା ଭଲ, क्या अच्छा है, କଣ ଭଲ। आदि में परमेश्वर अच्छा है या आदि में मट्टी अच्छा है। दोनों को नहीं मालूम कि दोनों कहां से आए हैं। ତେବେ ସେ ଆଦ୍ୟରେ परमेश्वर ଭଲ ନା ଆଦ୍ୟରେ ମାଟି ଭଲ, ଦି ଜଣ ଜଣା ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ। एक्सेप्ट करने के लिए, ये ग्रहण करने के लिए कौन सा इजी है, ते ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ସହଜ। आदि में मट्टी आए इजी है बोलने के लिए या आदि में परमेश्वर आए बोलने के लिए इजी है। ତେବେ ଆଦ୍ୟରେ ମାଟି ଆସିଲେ କହିବା और ସହଜ वो ନା। 2 मिनट के अंदर वो डिबेट को जीत लिया। ତେବେ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡିବେଟ୍ ଜିତି ଗଲେ। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कहानी का शुरुआत होता है इसी सृष्टि से। परमेश्वर पिले कोने कहानी आरंभ होते है इस सृष्टि रो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। बट द क्वेश्चन अराइज, क्यों परमेश्वर ने सृष्टि किया। किंतु प्रश्न उठे जे परमेश्वर कौन पे सृष्टि करले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस क्रिएशन। कौन ये जो सृष्टि रो मुख्य उद्देश्य कौन अटे। पूरे सृष्टि को बनाने का मेन मोटिव क्या है। तो संपूर्ण सृष्टि को बनाए बार मुख्य उद्देश्य कौन अटे। यही है कि हम लोग धीरे धीरे कपड़ा नहीं पहनना जानते थे, अभी कपड़ा पहनना सीख लिया, उसके बाद गाड़ी चलाना सीख लिया, उसके बाद उड़ाई जहाज में उड़ना सीख लिया, क्रिसमस पालन करना सीख लिया, शादी भी देना, शादी में लेना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, मर जाना। क्या यही मोटिव था परमेश्वर का बनाने का। तेबे कोन हमें प्रथम चाली पन तो ड्रेस पिन पन बेटा सीखि गेलो, तापरे बड़ हेलो, तापरे उड़ीबा सीखिलो। ये मोटिव नहीं था। ए पे को उद्देश्य फिर नथिला। किस मोटिव से परमेश्वर ने इसको बनाया। तेबे क्यों उद्देश्य परमेश्वर बनाइले। तो यू कैन राइट द हेडिंग एज एक्ट 1 या सीन 1 का हेडिंग आप लिख सकते हैं, गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। परमेश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया सो दैट ही कैन लव अस एज ए ह्यूमन बीइंग। हम लोगों को परमेश्वर प्यार कर सके। तेबे आपण से जो सीन 1 नो हेडिंग पे लिखि पारिबे, परमेश्वर सृष्टि को निर्माण करे जा द्वारा के से आमान को बा ए मानव जाति को प्रेम करि पारिबे। आउट ऑफ लव ही क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स। प्रेम में परिपूर्ण होकर के उसने पूरे संसार को बनाया। ते प्रेम में परिपूर्ण होय के से संपूर्ण संसार को बनाइले। इसी के लिए पूरा ब्रह्मांड को अगर आप देखोगे, उसकी सृष्टि को देखोगे, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहर है। यदि आपण संपूर्ण ब्रह्मांड को देखिबे, तेबे तांको सृष्टि को देखिबे जणा पड़िबो अति सुंदर और मनोहर अटे। नहीं है क्या, नुही की सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं की है? सनराइज को देखो, सूर्य उदय को देखो, सूर्योदय को देखो, सूर्य अस्त को देखो। सूर्यास्त को देखो। लोग सूर्य उदय सूर्य अस्त को देखने के लिए समुद्र के पास जाते हैं। तो लोग सूर्योदय सूर्यास्त को देखिबा में समुद्र पाखे जानते। क्या कौन क्या देखने के लिए जाते हैं। कौन देखबे जानती। द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। ते परमेश्वर जो सुंदर सृष्टि को देखिबा। और कोई भी चीज ब्यूटी जो है, जो सुंदर चीज है, वो क्यों किसी को परमेश्वर देता है। तेबे जो अति सुंदर विषय त कौन पे परमेश्वर काको दियंती। किसके लिए देता है, कौन पे दियंती है? क्योंकि वो प्यार करता है। जैसे प्रेम करंती। अभी आप लोग भी कितने लोग हाथ उठाए, मेरे को गिफ्ट मिला। एबे आपण माने मते केतो हाथ उठाले मते किछ गिफ्ट मिलला। गिफ्ट देने वाले व्यक्ति के दिमाग को कभी देखा है। गिफ्ट देते व्यक्ति रो मन मस्तिष्क देखछन। ये कपड़ा लेने के लिए जाने के टाइम में एगोटे कपड़ा नेबे जीवा समय एक रे सरप्राइज गिफ्ट है कपड़ा। गोटे सरप्राइज गिफ्ट गोटे कपड़ा कितना नेबे सिर खपाना पड़ता है मनु। ते केते मुंड खुजले को परसे जणा अछि। मेरी लड़की काली है, ते मोर जियो कोला अटे। ये काला कपड़ा देने से अच्छा लगेगा क्या। ये कोला पोशाक देले भल मेरी लड़की गोरी है, मोर जियो गोरा अटे। उसको ये कपड़ा देने से अच्छा लगेगा क्या। ताको एक कपड़ा देले भल लागिबो कि। उसको देने से मेरी लड़की मोटी है, ताको देखले मोर जियो मोटा अटे। उसको पतला देने से होगा क्या। पतला देले हबो कि। मेरी लड़की पतली है, मोर जियो पतला उसको अटे। मोटा देने से होगा ताको क्या। मोटा देले हबो कि। ऐसे कितना सोचना पड़ता है नहीं, एते केते भाबियो को पड़थे नहीं कि नहीं। या आप कुछ भी चीज खरीदते हो ना आपण किछि विषय उसको भाबो कितना किनंती। सोच के उसमें से जो बेस्ट आपके समझ में आता है वही चीज आप गिफ्ट में देते हैं। तेबे किछि हम सब जगह विषय देखिला परे जोटा भल आपण लागे सेटा आपण देथांती। सेम मैनर से प्रकार दिस इज द क्रिएशन। तेबे यह होची परमेश्वर की सृष्टि। और ये सृष्टि की जो सुंदरता है, इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर अस। तेबे ए पृथ्वी जो सुंदरता बा ए सृष्टि जो सुंदरता ता परमेश्वर को दान आमनि मत अटे। और ये क्यों ये सृष्टि दिया, और से कौन पे सृष्टि को देले, क्यों दिया। कौन पे देले। बिकॉज गॉड लव्स अस। जेति के परमेश्वर हमन को प्रेम करन। परमेश्वर को प्यार करता है। परमेश्वर हम प्रेम करनती। और मैं 100% गारंटी देता हूं, यहाँ पर एक व्यक्ति भी नहीं होगा। और 70% ज्ञान देबे जणे व्यक्ति मन नथिबे। अगर कोई है तो मैं आज उसकी मन की इच्छा पूरी कर दूंगा। जे आज एटे थिबे सेबे के व्यक्ति तबे आज तर मन इच्छा पूर्ण कर देबे। कोई भी यहाँ पर एक व्यक्ति है जो मरना चाहता है, के मो जणे एटे व्यक्ति जे के मरिया पे चाहे, प्लीज हाथ उठाइए। अभी मरना, अभी मार देगा मैं। एबे मार देबे।
कोई नहीं मरना चाहता भाई, କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, क्यों କଣ ପାଇଁ? मरने के लिए इच्छा नहीं है? କଣ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन। ତେବେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ସକାଶେ इस सुंदर सृष्टि को लोग अनुभव करते हैं, ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। कोई इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। କିଏ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। दैट इज द गिफ्ट। ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାନ, परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ और ଗୌରବ। ये चीज परमेश्वर ने हमको प्यार करके या प्यार किया इसलिए हमको बना के दी। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନାଇକି ଦେଲେ। इसी के लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ उसने सब कुछ जो सुंदर है, अच्छा है, बनाया। ସବୁ କିଛି କି ସୁନ୍ଦର ବା ଉତ୍ତମ ତାକୁ ସେ एक एक ବନାଇଲେ। दिन का अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और फिर मनुष्य को बनाया। ते ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ତମ 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 ତାପରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବନାଇଲେ। तो परमेश्वर ने क्यों बनाया, ते ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ବନାଇଲେ? क्यों ये दुनिया बनाया, କଣ ପାଇଁ ଜଗତ ବନାଇଲେ? क्यों ये सूर्य चांद सितारे बनाए, କଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ क्यों ବନାଇଲେ? समुद्र पहाड़ और पहाड़ियां बनाई, ते କଣ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ ପର୍ବତ क्यों आकाश के ବନାଇଲେ? पक्षी और जंतु जानवरों को ते बनाया, କଣ ପାଇଁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଜାନବର ଜନ୍ତୁକୁ ବନାଇଲେ? ताकि ये सब कुछ दिखने में सुंदर लगे। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। एंड वचन कहता है ଆହୁରି ବାକ୍ୟ କୁହେ Ephesians chapter 1 and verse 4, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:4 Ephesians chapter 1 and verse 4, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:4 जगत की उत्पत्ति से पहले, ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ जगत के उत्पत्ति से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବରୁ कब କେବେ कब କେବେ कब କେବେ जगत की उत्पत्ति से पहले, ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ before God created this, what we say, the sun, the moon, the star, this mountain, the sea and the rivers, ये पशु पक्षी जितना भी, ये सब कुछ बनाने से पहले, ତେବେ ଏ ସବୁ କିଛି ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଜାନବର ସବୁ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ सब कुछ बनाने से पहले, ସବୁ କିଛି ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ what was there in the mind of God? ते ପରମେଶ୍ୱର ମନରେ କଣ ଥିଲା कौन था, କଣ ଥିଲା क्या था? କଣ ଥିଲା Ephesians chapter 1 and verse 4 says that you are in his mind. ते ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:4 କହେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନରେ ଥିଲେ। इसी लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବେ प्रेम में निर्दोष और पवित्र होकर के उसने तुमको चुन लिया। ପ୍ରେମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ପବିତ୍ର ହେଇକି ସେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ इन କଲେ। लव प्रेम में आपको चुन लिया। ते ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। दैट मीन्स ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड आने से पहले ତାର ତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। और ये जो पूरा ब्रह्मांड हमको दिया है, ଆଉ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ इट ଦେଇଅଛନ୍ତି। इज नथिंग बट इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ତେବେ ଏହା କିଛି ନାହିଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ उसने ହେଉ। सबको प्रेम किया, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। उसने सबको एक समान मोहब्बत किया, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପରିସରରେ ପ୍ରେମ କଲେ और उसने सबको ये दान दिया है। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେଲେ। और इस रीति से परमेश्वर ने प्रेम से ये सृष्टि बना करके आखिरी में मनुष्य को बना करके उस बगीचे में रखा। ତେବେ ଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୁଷ୍ୟ ବନେଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। अभी आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि कई लोग पूछते हैं, मैंने भी पूछा है। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କେତେ ଲୋକ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି। जीसस अगर परमेश्वर कहता है या आपके माँ बाप आपसे कहते हैं, ତେବେ ଯେତିକି ପିତା ମାତା ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, चलो माँ बाप से शुरू करते हैं। ତାହେଲେ ପିତା ମାତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। बेटा ପୁଅ आई लव यू, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। बेटी ଝିଅ आई लव यू। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। काई मते प्रेम कर ले, काई ମୋତେ दूसू नहीं तो ଦୁଷ दिखता नहीं है तो तुम्हारा प्रेम। ଦୁଷ ନାହିଁ କୋଉଠି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ऐसे पूछने वाले लोग भी हैं। ଏମିତି ପଚାରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ हम लोग भी ଅଛନ୍ତି। पूछा, आप लोगों ने पूछा कि नहीं पूछा, मेरे को नहीं मालूम। आप लोग ज्यादा मिला होगा, हमको कम मिला था। ते ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲା, ଆମକୁ ତ କମ ମିଳିଥିଲା। हाँ, परमेश्वर के नाम के मैं परमेश्वर हमको को कई बार प्रेम दिखता नहीं है। ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଏ। Sometimes we are also asking question to God। ते କେତେ ଆମ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ। क्या पूछते हैं? କଣ ପଚାରୁ? परमेश्वर अगर तूने हमको सच में प्रेम किया है, अगर प्रेम करके दुनिया बनाया तो काई? ते परमेश्वर तुम जो प्रेम कल ये जो जगत बना तो कहीं कहाँ है परमेश्वर का प्रेम? ते क्यों कोई तो दिखता नहीं है? कोई से देखा तो जाना तो आज मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल, क्योंकि अगर मैं सब बोलूं तो शाम हो जाएगा, तो आज केवल मु गोटे उदाहरण कहबी, सब जा कहबी तो केवल एक एग्जाम्पल बताता हूँ। गोटे उदाहरण कहबी। आपको मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? आपन कोई आपन जान कहि परिबे कि मनुष्य और जंतु मध्य बहुत डिफरेंसेस है। ते बहुत गुड पार्थक्य अछि। उसमें से एक डिफरेंस है, त मधे गोटे पार्थक्य होछि, सारे जानवर के आंखों में क्या नहीं है? सब जंतु मानक आखिरे कोन नहीं? नहीं, आंख में, आइस में, ते आखिरे कोन नहीं? कलर समझने की क्षमता नहीं है। ते रंग बुझबे क्षमता नहीं। कोई जानवर के अंदर
कलर समझने की क्षमता नहीं। ते କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଙ୍ଗ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। जानवर एनिमल कलर ब्लाइंडनेस में सृजे गए हैं। ତେବେ ସେ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବିହୀନ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି उनके अंदर କରାଯାଇଛି। कोई कलर नहीं। आप लोग जो बोलते हैं ना सांड को लाल कपड़ा दिखाने से वो मारता नहीं है, काला कपड़ा दिखा तो भी मारेगा। ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଯୋଉ ଲାଲ କପଡା ଦେଖିଲେ ମାରେ ନାହିଁ, କଳା କପଡା ଦେଖ ତବେ ମାରିବ। कोई जरूरत नहीं लाल कपड़ा दिखाने का जरूरत ते नहीं। ଲାଲ କପଡା ଦେଖିଲେ कोई भी चीज शेकिंग करो तो उसको चिढ़ता है। ते କିଛି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଦୋହଲାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଚିଡ଼ି ଲାଗେ। परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा परमेश्वर हो। नामर गौरव बस हो। स्टैंड में मैं बीच में मैं क्यों गया था? हाँ मैं ऑफिस में गया था। ते बस स्टैंड रे से बस टाटा के एक लड़के को लेकर के मैं ऑफिस में गया था तेबे से जने भाई को लेके ऑफिस जाईथिली और उसको मैं बारबड़ा से क्या बस स्टैंड के पास मैंने उसको छोड़ा, ताको ते बस स्टैंड पर छाडली मैं आगे निकल मैं गया। आगो बळैली तो जब छोड़ने के बीच में ते छाडिया मध्यरे वहां पर एक सांड खड़ा है सेट रे सोनो ठिया आइतिला और उसके एक स्कूटर वहां पर आया। से स्कूटर आसिला थोड़ी देर तो स्कूटर को देखता रहा। अल्प समय स्कूटर को देखिला मैं समझ गया कि वो देख रहा है। मु भी देखिले मैं बाबू थोड़ा सा आगे निकाला ठीक आगो बार करली और मैंने लड़के थोड़ा आगे हो जाओ, वो देख रहा है। तेबे मु से भाई कहली भाई आगो हिचे एक देखुची की मार में उस स्कूटर को उसने पलटा दिया। ते गोटे माडे से स्कूटर से पलटाई फिर देला मैंने ध्यान दिया रेड कलर था क्या? तबे मु ध्यान दे रेड कर दिला कि व्हाइट था। नहीं थोड़ा थिला परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामर गौरव जानवर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है। तेबे जंतु मध्ये से कलर उनको ब्लाइंडनेस रंग अछि का फर्क नहीं मालूम, ताको रंगर फरक जଣା नाही ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ता साइंटिफिकली प्रूव्ड अछि बट व्हाट अबाउट यू? किंतु आपण विषय कोन आपको भी अगर कलर ब्लाइंडनेस में बना दे जदि आपण मध्ये कलर ब्लाइंडनेस बनाई देबे तो ये रंग बिरंगा कपड़ा पहनते आप? ते आपण रंग बिरंगर कपड़ा पिनथांदे पहनते? ओ कितना फैंटास्टिक कलर है करके जो आपने बोला कपड़े का, वो क्या बोल पाते हैं? ते जो फैंटास्टिक कलर अछि कपड़ा कोई पाता जो आप बोलते हो कि प्रभु कि कितना अच्छा गिफ्ट मिला, कितना अच्छा कलर वाला गिफ्ट मिला, क्या आप उसको फील कर पाते हैं? ते जो आपण जो कहउछन ते भल्लो कलर रे गोटे गिफ्ट मिला आपण त कोई पातांदे दैट वाज द गिफ्ट। ता अछि परमेश्वर दान आपको देख के कलर को परखने की क्षमता, त आपण को आपण देखि कि कलर बक रंग को चिनिबार क्षमता, आपके कान में सुन के समझने की क्षमता, आपण को कान रे सुनी के बुझबार क्षमता, हाँ सुन के समझने की क्षमता, सुनी के बुझबार क्षमता। ऐसी बॉडी में कितने सारे आपके टेस्ट में अलग अलग। अभी केक खाने का टाइम इच्छा हो रहा है, आइसक्रीम खाने के लिए इच्छा हो रहा है, क्या खाली पीली खा रहे हैं आप? तेबे आपण को खाया पे इच्छा हो जे केक खाया पे इच्छा हो आइसक्रीम खाया पे इच्छा तो खाली पीली खाई दोछंती हैं? अगर आपके टेस्ट में टेस्ट बर्ड्स नहीं होता, जदि आपण जीवरे से टेस्ट वर्ड्स न थांदा आइसक्रीम खाइले कौन, बाली खाइले कौन, सब खाइले गोटे कथा नहीं। ते आइसक्रीम खाइले कोन बाली खाइले कोन सब गोटे पर लगी थांदा दिस इज द क्रिएशन। ये परमेश्वर की सृष्टि है जो आउट ऑफ लव हमको दिया है। या परमेश्वर सृष्टि जाके प्रेम से कसम दिया जाई परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम गौरव तो हो। पहला तिमोथी अगर आप पढ़ोगे तो प्रथम तिमोथी पर पढ़िबे इन चैप्टर 6 एंड वर्स 17 अगर आप पढ़ के देखोगे ते पर 6:17 पद पढ़िबे तो इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने हमको एंजॉय करने के लिए दिया है। तेबे समस्त सृष्टि परमेश्वर हमको अनुभव को गोटे उपयोग करबे दियो छै हम लोग को उसमें आनंदित होने के लिए दिया। पढ़ेंगे उस वचन को प्लीज। से बाकी पढ़िबा 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17। जो माने इह काल रे धनी से माने जेपरि अहंकार न होंती और अस्थायी धन पर निर्भर न करंती परंतु भोग निमंते सकल विषय प्रचुर रूपे हम दान करिसेंती हाँ। जो ईश्वर तांको पर निर्भर करंती हाँ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव But in the living God who giveth us richly all things to enjoy। तेबे इस सत्य परमेश्वर जीवंत परमेश्वर जे के समस्त विषय हमको उपभोग करे पे क्यों देछथि परमेश्वर ने सब कुछ बना के दिया हमको? ते कोन पे परमेश्वर सब कुछ उपभोग करे बनै So that देछथि we may enjoy this earth or this world, this worldly things। जादा के हमने जगत बा जगत विषय को उपभोग करि परिबा लेकिन किंतु इसके साथ पार्ट 2 में हम लोग एंट्री करेंगे। ते ता सहित हमने द्वितीय भाग रे प्रवेश करिबा। The first part of the story क्या है? तेबे से कहानी प्रथम भाग रे कोन अटे God created परमेश्वर सृष्टि कले and why he created, कौन पे सृष्टि कले for whom he created। एबो काहा को सृष्टि कले परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर बनाइले क्यों बनाया? कौन पे बनाइले To express his love for us। तेबे ताहांकर प्रेम हमको दर्शाय पे हमको उसका प्रेम दिखाने के लिए। हमको तो प्रेम को दर्शाय किसके लिए सब कुछ सृष्टि सुंदर रीति से बनाया? ते कौन पे समस्त सुंदर रीते बनाइले ताकि हम उसके प्रेम को चखने पाए, जद के आमे तंग प्रेम को बुझी उसको परिबा समझने पाए। Yes, God is good ताको बुझी परिबा जहां परमेश्वर and God is good all the time। परमेश्वर सब समय उत्तम अटंती परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव बट इस एक्ट में सेकंड पार्ट एंट्री होता है, या इस कहानी में सेकंड पार्ट एंट्री होता है, किंतु एक कांड द्वितीय भाग रे हम प्रवेश करता हो एंड वो ये एक ट्रेजेडी, एबो ताहा होची गोटे ट्रेजेडी एक घटना। ता गोटे घटना अटे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव एंड व्हाट इज दैट ट्रेजेडी? एबो से घटना ने कोन वो अटे दुर्घटना क्या है? से दुर्घटना कोन अटे वी वॉक्ड अवे फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। ते आमाने परमेश्वर को प्रेम ठारो पलायन हम करलो परमेश्वर के प्रेम से दूर
चले गए। అమ్మని పరమేశ్వర ప్రేమରୁ దూరకు పలాయన కలు परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। పరమేశ్వర పవిత్ర నామରୁ और ये इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर के आता है, ଏବେ ଏହା ଏ କାହାଣୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୁଲାଣି ବା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता ଗୋଟେ है। ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ और अभी मैं कहानी को शॉर्ट करने के लिए अगर जाऊं, ଏବେ ମୁଁ କାହାଣୀକୁ ଯେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ यशायाह 53 में लिखा हुआ इन वर्स 6, जिसका 53 पद ଲେଖା ଯାଇଛି हम एक भटके हुए भेड़ के समान परमेश्वर से दूर चले गए। ତେବେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଭଟକି ଯାଇଥିବା ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ପଳାଇଲୁ यशायाह 53:6 में लिखा हुआ है, हम लोग एक ऐसे भेड़ की नाई दिखाई दिए जो परमेश्वर से दूर चले गए। ते ଆମମାନେ ଯେସବୁ 53 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁଛେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା हम लोग दूर चले गए। ଆମମାନେ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲୁ शांति के साथ, खुशी के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर को बनाया, ते ଶାନ୍ତି ସହ ପ୍ରେମ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବନାଇଲେ बट हम उस पैराडाइज को, उस स्वर्ग को, उस परमेश्वर के सम्मुख को छोड़ करके दूर चले गए। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲୁ आश्चर्य की बात है, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ आज के समय के साथ आदम के साथ थोड़ा तुलना करके देखे। ते ଆଜିର ସମୟ କାଳକୁ ଆଦମଙ୍କ ସମୟ କାଳ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବା एक लड़की एक लड़के को शादी करने के बाद, ते ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ हमारे संडे स्कूल के बच्चे लोगों ने एक स्किट दिखाया था, ଆମ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କିଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ गीत में इंटरव्यू। ते ଗୀତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ हस्बैंड कैसा करके पूछने से क्या बोला, ते ସ୍ୱାମୀ କି ପ୍ରକାର ବୋଲି ପଚାରିଲେ କଣ କହିଲେ क्या बोला, क्या बोला, आपका हस्बैंड कैसा है? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି 10,000 में उत्तम है। 10,000 ରେ ଉତ୍ତମ वो लाल और गोरा है, उसका गीत का आगे का गीत ऐसे ही जाता है। ତେବେ ଗୀତର ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯାଇଥାଏ हस्बैंड कैसा है? ସ୍ୱାମୀ କି ପ୍ରକାର 10,000 में उत्तम। 10,000 ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ओके। ଠିକ ଅଛି सास कैसी है? ଶାଶୁ କି ପ୍ରକାର हैं? सास कैसे, तो क्या बोला, शैतान बड़ा दुष्ट है, वो छोड़ेगा नहीं, तो सास को दुष्ट बना दिया। ते ଶାଶୁକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ बच्चे कैसे करके पूछा, ପିଲା କେମିତି ପଚାରିଲେ तो क्या बोला बच्चे लोग, ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ दुख तिंडे पान पात्रम, मतलब दुख का कटोरा है बच्चे लोग। ते ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖର ପାତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ तो हस्बैंड अच्छा है, ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଅଟେ सास अच्छी नहीं है, ଶାଶୁ ଭଲ ନୁହେଁ और अरे- बच्चे लोग भी मुसीबत का दूसरा नाम है। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା अगर आज के समय के हिसाब से देखने से, ଆଜି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ शादी करने के बाद वाइफ का मेन मोटिव रहता है कैसे हस्बैंड को उनके परिवार से अलग करके अलग लेके जाए। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ମୋଟିଭ ଥାଏ ଯେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ନେଇ କରିବ लड़की के माँ बाप घर में आने से बड़ा खुशी, ତେବେ ଝିଅର ବାପା ମା ଘରକୁ ଆସିଲେ ବଡ ଖୁସି लड़के के माँ बाप आने से नींद टूटता ही नहीं, ତେବେ ଝିଅ ପୁଅର ମା ବାପା ଆସିଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ହିଁ ନାହିଁ कोई चिंता होता ही नहीं କି है। ଚିନ୍ତା ହେଇନଥାଏ लड़की के माँ बाप आने से पोटली के अंदर छुपा हुआ पैसा भी निकल जाता है। ତେବେ ସେ ଝିଅର ମା ବାପା ଆସିଲେ ସେ ପୋଟଲି ଭିତରେ ଥିବା ପଇସା ବି ବାହାର କରାଯାଏ लड़के के माँ बाप आने से सामने रखने वाला पैसा भी दिखता नहीं है। ତେବେ ପୁଅର ବାପା ମା ଆସିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ यही आजकल का रीति रिवाज। ତ ଆଜିକାଲି ରୀତିନୀତି ଅଟେ ऐसा ही था, तो ଏମିତି ଯଦି ଥିଲା ତେବେ रियली आदम और हवा ने बड़ा ब्लंडर किया, ତେବେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ବହୁତ गलती काम ବହୁତ किया। ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ कैसे? କେମିତି जब इन लोग कहाँ थे, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ एदन के गार्डन में थे, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲେ कोई सास ससुर उधर था क्या? କିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ କି कोई सास ससुर था? कोई ससुर- सास ससुर उधर नहीं କିଏ है। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର कोई ନଥିଲେ बच्चे थे क्या? କିଏ ପିଲା ଥିଲେ କି कोई बच्चे भी नहीं କିଏ थे। ପିଲା ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी से आराम से रह सकते हैं, कोई कपड़ा धोने की चिंता नहीं है, खाना बनाने की चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं है, सास की चिंता नहीं, बीमारी की चिंता नहीं है। उनका दिन वहां पर अच्छे से हनीमून का एक दिन था उधर। ତେବେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଗୋଟେ ଦିନ କରୁଥିଲା କୌଣସି ପିଲା ନାହିଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଷେଇ କରିବାର ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆରାମସେ ବୁଝୁଥିଲେ कितने खुशी से रह सकते थे, କେତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଥିଲେ बट अचानक କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ एक थर्ड पार्टी वहां पर एंट्री करती, ସେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ और वो जो एंट्री किया ସେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା झूठ और झूठ का पिता था, ସେ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦର ପିତା ଥିଲା और मनुष्य को झूठ में फंसा दिया। ଆରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଫସାଇ ଦେଲା और यहीं पर मनुष्य की लाइफ में पार्ट 2 ट्रेजेडी शुरू हुआ। ତେବେ ଏଇଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପାର୍ଟ 2 ର ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ झूठ बोलना शुरू किया। ମିଥ୍ୟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ सबसे पहला झूठ उसको बोला, ସବୁ ପ୍ରଥମ ମିଥ୍ୟା ତ କହିଲେ मनुष्य के सामने पहला झूठ को ला करके रखा, ते ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମିଥ୍ୟା ରଖିଲା और क्या क्या बोला? କଣ କହିଲା इन जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 पढ़ने के टाइम में, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 पढ़ने के टाइम में, आदि पुस्तक 3 अध्याय 1 3 पद पढ़िବା समय क्या तुझे कोई पेड़ के फल खाने को मना किया?
କଣ ତୁମକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କି? हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। क्या तुझे परमेश्वर ने किसी पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया? କଣ ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା ମନା କରିଛନ୍ତି କି? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର गौरव ହେଉ। हाँ, पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब पशु में सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। ते କୌଣସି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। Ye shall not eat of every tree of the garden. Every tree of the garden. Every tree of the garden. ते କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି କି? Is that true? ସତ ଅଟେ କି? आप लोग बोलिए, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। क्या परमेश्वर ने इस बगीचे के एवरी ट्री के फल को खाने के लिए मना किया? କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ମନା କରିଛନ୍ତି କି? एवरी मीन्स अब एनी ट्री, कोई भी ट्री का फल नहीं खाना, ऐसा क्या मना किया गया? କୌଣସି କହିଲେ କୋଉ ବି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଫଳ ଖାଇବାର ନାହିଁ। मना कर ले की ଏମିତି ମନା କଲେ କି? है? नो, नहीं। नेवर टोल्ड। ଏମିତି କାହିଁ? ओनली वन ट्री। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ। इट्स नॉट एवरी ट्री और एनी ट्री। ते ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ବା ସବୁ ଗଛ ନୁହେଁ। हाँ, सारा पेड़ नहीं या कोई भी पेड़ नहीं, ସବୁ ଗଛ ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗଛ ନୁହେଁ। केवल एक पेड़ के फल को नहीं खाना। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। सी द उसका जो चालाकी को देखो, सब्टिलिटी को देखो, ତା ଚାଲାକିକୁ ଟିକେ उसकी ଦେଖନ୍ତୁ, चतुराई को देखो, ଚାତୁରତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, कैसे ट्रैप में डाल रहा है। କେମିତି ଜାଲରେ ଫସାଉଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ। झूठ कैसे बोल रहा है? ମିଥ୍ୟା କେମିତି କହୁଛି। फर्स्ट लाई, पहला झूठ, क्या परमेश्वर ने सारे पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया? ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ମିଥ୍ୟା କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଫଳ ଖାଇବା ମନା नहीं, କରିଛନ୍ତି? सब नहीं, एक ही। ନାଇଁ ସବୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ। मिनिमम टेम्पटेशन କେବଳ ଗୋଟେ ବହୁତ କମ जो ତାଡ଼ନା। परमेश्वर ने हमको दिया इस मिनिमम टेम्पटेशन। ते ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ସବୁଠୁ କମ ତାଡ଼ନା, ताड़ना नो, टेम्पटेशन, परीक्षा, ସବୁଠୁ କମ ପରୀକ୍ଷା, सबसे कम ट्रायल्स। ସବୁଠୁ କମ ପରୀକ୍ଷା। इट्स नॉट ए मैक्सिमम ट्रायल्स। बड़ा परीक्षा नहीं दिया, ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, बड़ा संकट नहीं दिया, ବଡ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। मिनिमम बड़े एक कम। पेड़ नहीं खाना, बस बाकी सब खा ले, एक पेड़ नहीं खाना। ते ବାକି ସବୁ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଫଳ ଖାଇବାର देखिए ନାହିଁ। शैतान कैसे चालाकी से बोल रहा है। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ। उसके बाद सेकंड झूठ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଥ୍ୟା। एनीवे हुआ, वहां पर उस पार्ट तक अच्छा था, ତ ହବା ସେଇ ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ। सबको मना नहीं किया, एक को मना किया, उसने सच्चाई बता के ସେ दिया। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ମନା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। लेकिन परमेश्वर ने छूने के लिए बोला नहीं। ପରମେଶ୍ୱର ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। परमेश्वर ने ऐसे बोला, छूना भी नहीं करके कहा ऐसा। ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି କହିଲେ କି खाने के लिए मना किया, छूने के लिए नहीं किया। ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ନାହିଁ। धीरे धीरे ये ट्रैप में फंस रही है, वही इसका मीनिंग है। ଧୀରେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫାଶରେ ଫସୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ। शैतान सेकंड झूठ को लेकर आया। ଶୈତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଥ୍ୟା ଆଣିଲା। सेकंड लाई क्या है? ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଥ୍ୟା କଣ ଅଟେ? तो खाएगी तो तू मरेगी नहीं। ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବ ତ ମରିବ ନାହିଁ। शैतान, परमेश्वर क्या बोला? ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? खाएगा तो ଯେବେ ଖାଇବ मर जाएगा। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମରିବ। शैतान क्या बोलता है? ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି? मरेगी नहीं। ମରିବ ନାହିଁ। सेकंड शैतान क्या बोला? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୈତାନ କଣ କହିଲା? तू ଖାएगा तो ତୁମେ ଖାଇବ ତ भगवान ईश्वर के तुल्य हो जाएगा। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। शैतान ये नहीं बोल रहा है कि तुम मेरे समान बन जाएगा। ଶୈତାନ ନିହାକ କଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ପରି ହେଇଯିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। और तुरंत मनुष्य उस झूठ को विश्वास किया। ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। और यही दूसरे सीन में वो मनुष्य परमेश्वर से दूर जाने का रास्ता देखने लगा। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ବାହାରିଲା। परमेश्वर से दूर चला गया। ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। यहाँ पर मनुष्य के अंदर गिरावट आया ଯୋଉଠିକି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପତନ ଆସିଲା। और ये प्रेम को वो छोड़ के, उस प्रेम को परित्याग करके वो दूर चला गया। ଯୋଉଟାକି ସେ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। इस प्रभु के प्रेम से दूर जाने में जो रास्ता मनुष्य ने अपनाया, उसका 4 विषय है। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାହାରି ଯିବାର Praise the ଯୋଉ Lord. ରାସ୍ତା କହିଲେ ତାର 4ଟି ବିଷୟ ଅଛି। उसका 4 विषय है। 4ଟି ବିଷୟ ଅଛି। हाँ, हम लोग रास्ता को इंग्लिश में एक शब्द करके हम लोग देखने पाते हैं। ତେବେ ଆମମାନେ ରାସ୍ତା ବା ମାର୍ଗକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାବେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରିବା। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? पाथ। ପାଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। आज जितने भी लोग प्रभु के प्रेम से दूर हो रहे हैं,
ଆପଣ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୂରକୁ आज ଯାଉଛନ୍ତି जितने भी लोग प्रभु के प्रेम से दूर हो रहे हैं, ଆଜି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି इसी पाथ को या इसी रास्ते को वो लोग लेकर के प्रभु के प्रेम से दूर हो जा रहे ତେବେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୂରକୁ हैं। और ଯାଉଛନ୍ତି वो पाथ पता है क्या है? ଆଉ ସେ ପାঁচ ଜଣ ଅଛି କଣ ଅଟେ ये 4 विषय को हमेशा समझ लेना, ଏ ଚାରୋଟି ବିଷୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝି जिससे ନିଅନ୍ତୁ आपके जीवन में एक ट्विस्टिंग आता है। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବୁଲାଣି ଆସିଥାଏ और वो क्या क्या है? ଆଉ ତା କଣ ଅଟେ P stand for presumption, धारणाएं, अनुमान। ତେବେ ପି ତା ଧାରଣା ବା ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ବା ଅନୁମାନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। कई बार କେତେ ଥର we are using this P in our life। ତା ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପି କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ हम अनुमान लगा लेते हैं, ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଉ अनुमान लगाते हैं, ଅନୁମାନ ଲଗାଇଥାଉ एंड इन दैट अनुमान में पता है हमारा रिएक्शन क्या है? ଏ ଅନୁମାନରେ ଜଣାଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ इस ପ୍ରତିକ୍ରିୟା प्रिजम्पशन में हमारा रिएक्शन पता है क्या? प्रतिक्रिया पता है क्या है? ଏ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ବା ଅନୁମାନରେ ବା ଧାରଣାରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଅଛି କଣ We are doubting our God। ଆମମାନେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିଥାଉ क्या परमेश्वर ने सच में कहा? କଣ ପରମେଶ୍ୱର ସତରେ କହିଲେ क्या परमेश्वर सच में बोला? କଣ ପରମେଶ୍ୱର ସତରେ କହିଲେ कैसे बोला? କେମିତି କହିଲେ कब बोला? କେବେ କହିଲେ कहाँ बोला? କୋଉଠି କହିଲେ क्या यीशु सच में आएगा? କଣ ଯୀଶୁ ସତରେ ଆସିବେ आज कई क्रिश्चियन लोगों का सवाल, क्या यीशु सच में आएगा? ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଯୀଶୁ ସତରେ क्या मैं ଆସିବେ पवित्र जीवन जी सकता हूँ? କଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରେ क्या ये सच में हो सकता है? କଣ ସତରେ ହେଇପାରିବ We are always in every time we are doubting our God। ତ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रेम से दूर जाने का पहला मार्ग, we are doubting our God by our presumption। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ଆମମାନେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିନାଉ ଓ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ हमारे अनुमान के द्वारा परमेश्वर के ऊपर संदेह करके परमेश्वर के मार्ग से हम लोग दूर चले जाते हैं। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ପରମେଶ୍ୱର ମାର୍ଗ ଦୂରକୁ ପଳାଉଛୁ और ये दिस इज द फॉर्मेट, यही है वो तरीका जो हर बार शैतान जो है एक व्यक्ति को पीछे हटाने के लिए करता है। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେ ଫର୍ମାଟ ବା ଏହା ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ରୀତି शैतान जो है मनुष्य को पीछे करता है। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ एक ପଛକୁ सेवा में आया हुआ व्यक्ति, ଗୋଟେ ସେବାରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି मैं ମୁଁ या मेरे जैसे कोई, ବା ମୋ ଉପରେ ଅନେକ सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। सब କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥାନ୍ତି 10 साल 20 साल 15 साल सेवा करने के बाद 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष सेवा କଲା ପରେ ट्रायल्स टेम्पटेशन हमें शुद्ध और शुद्ध करने के लिए बढ़ता रहता है। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବା କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସୁଧ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବଢି हमको ରହିଥାଏ परिवर्तन करने के लिए बढ़ता रहता ଆମକୁ है। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବଢି तो ରହିଥାଏ उस ट्रायल के बीच में एक पी वहां पर हमारे मन में आ जाता ସେ है। ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ क्या सच में परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया था? କଣ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ क्या मैं सच में सियोन के लिए हूँ? କଣ ମୁଁ ସତରେ ସିଓନ ପାଇଁ क्या ଅଛି सच में परमेश्वर मुझको प्रेम करता କି है? ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି दैट डाउट हमारे जीवन में हमारे मार्ग को लड़खड़ाने लगता है। ତେବେ ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ଡାଉଟ ବା ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଡଗମଗାଇ ଦେଇଥାଏ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ एंड ହେଉ। देन ତାପରେ नेक्स्ट शुरू होता है ए। ते ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ ଏ ए स्टैंड फॉर एरोगेंसी। ତେବେ ଏ ତା ଏରେमेंसी को दर्शाए एरोगेंस को दिखाता है, हमारे हटीलेपन को दिखाता है, हमारे हेकड़ी को दिखाता है। पता नहीं ओडिया में कैसे बोलेंगे उसे। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅବସ୍ଥା को दर्शाଇଥାଏ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। हमारा एरोगेंस, हमारा जो हेकड़ी का स्वभाव है या हमारा जो हटीला स्वभाव है वो बोलता है मुझको मालूम है। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଠୋର ସ୍ୱଭାବ ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ When we ଗର୍ବ doubt ସ୍ୱଭାବ our God, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ the next जो कैरेक्टर हमारे the formation of that is I know everything। ते ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ मैं परमेश्वर से ज्यादा जानता हूँ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକ ଜାଣେ परमेश्वर को कुछ मालूम नहीं है। ପରମେଶ୍ୱର କି ଜଣା परमेश्वर को क्या मालूम है? ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଜଣା हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। ते ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କଣ ଅଟେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ I am the boss। ମୁଁ ସେ ବସ୍ I am the boss of my life। ते ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ବସ୍ डैडी ଡ୍ୟାଡି मुझको मालूम है मुझे क्या करना ମୁଁ ଜଣା ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି है। मम्मी ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं आपको। तुमको कौन जाना जाना कि मत्ते जाना। ते मम्मी तुमକୁ କଣ ଜଣା ଅଛି କି ମୋତେ ଜଣା एंड दैट स्वभाव जो है इज द बिगिनिंग टू लीव द लव ऑफ गॉड। ତେବେ ଏହା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ ତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ जब हम लोग ये बोलने लगते हैं, मेरे को मालूम है तुमसे ज्यादा, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କହିଥାଉ ଯେ ମୋତେ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଜଣା और ଅଛି जब हमारे अंदर ये चिंता आ जाता है ସେତେବେଳେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ हमारा अनुमान और अनुपात से, ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ ଆଉ ଆମ ଅନୁତାପରୁ अनुपात, ଅନୁପାତରୁ हाँ, अगर ये हम लोग सोचने लगते हैं ଯେତେବେଳେ ଆମେ कि ଭାବିଥାଉ we know more than our God or our parents or our pastor or our worker brother or sister or anyone who is above us। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ବା ଆମ ସିଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ରଦର ଆମମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଯାହା ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣି ଭାବୁଛୁ और जब हम लोग ज्यादा अपने आप को बॉस बनाने के लिए चलते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଧିକ ବସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ
परमेश्वर से दूर जाने का रास्ता आ जाता है। परमेश्वर ଦୂରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଆସିଯାଇଥାଏ। इन दिनों में हर एक कोई अपने आप को भगवान बनाना चाहता ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଜଣ ନିଜ ଭଗବାନ କରିବା ପାଇଁ है। ଚାହେଁ। सेल्फ मेड गॉड मैन, ତେବେ ନିଜ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବନେଇବା अपने ଯାଉଛି। आप को भगवान बना देते ନିଜ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବନେଇ ଦଉଛି। हैं। अपने आप को देख करके बोल तू किसी से कम नहीं, ଏ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖିକି କହ ତୁମେ କାହାଠୁ କମ ନୁହେଁ। मैं भगवान हूँ, ମୁଁ ଭଗବାନ ଅଟେ, मैं ईश्वर हूँ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ, मैं परमेश्वर हूँ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ। और लोग अपने आप को उस एरोगेंसी में चले जा रहे हैं। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେ କଠୋରତାରେ ବଢାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। समटाइम दे एक्ट लाइक गॉड, ସେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। अपने आप को भगवान के समान एक्ट भी करते हैं। ନିଜେ ନିଜେ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ कई କରିଥାନ୍ତି। माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर, कई बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर, କେତେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ, କେତେ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। कई हम जैसे मूर्ख सेवक हमारे पास्टर के ऊपर भी करते हैं। ଠିକ ଆମ ପରି କେତେ ମୂର୍ଖ ସେବକ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। कैसे एक्ट करते हैं? କେମିତି ଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି? मैंने कहा ना वही करो। ମୁଁ କହିଲି ନା ସେଇଟା କର। भाई କଣ ପାଇଁ? जो मैंने कहा वही करो, वो सही है या गलत है कभी हम जांचेंगे नहीं, बट बिकॉज आई एम द गॉड, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा पापा, मैं तेरा बच्चा, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वही करना है। ତେବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ଭୁଲ କି ଠିକ ପରୀକ୍ଷା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ତୋର ବାପା, ମୁଁ ତୋର ମା, ମୁଁ What ତୋର is boss, that acting? तेरे एक्टिंग से- क्या है? ସେ ଆକ୍ଟିଂ ଟି କଣ ଅଟେ? That acting is you are acting God. ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଅଟେ ତାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ मैं ଅଭିନୟ। भगवान हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं ही जानता हूँ, मुझको मालूम है, तुमको नहीं मालूम, और मैं जो बोलता हूँ वही करना है। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋ ବସ୍ ଅଟେ, ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ତା କରାର ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। द नेक्स्ट जो हमारे लिए जो रास्ता हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, ते ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, that is T called temptation. ତା ହଉଛି ଟି ବା ତା ହଉଛି ସେ ଟେମ୍ପଟେସନ ବା ତାଡ଼ନା। टेम्पटेशन ताड़ना हुए नहीं, से परीक्षा हुए। ଟେମ୍ପଟେସନ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। टेम्पटेशन उसके जीवन में आता है, ତେବେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ वो ଆସିଥାଏ। फल उसके सामने आया ତେବେ ସେ ଫଳ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା और उसको टेम्प्ट किया, वो बहुत ही सुंदर लगने लगा। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। एंड व्हाट इज दैट सुंदर, व्हाट इज दैट टेस्ट? ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ତେବେ ସ୍ୱାଦ କଲେ କଣ? पर लिखा हुआ है ସେ ଲେଖା कि ଦେଇଛି, उस फल को देख के ସେ ଫଳକୁ ଦେଖିକି हवा ने क्या कहा? ହାୱା କଣ କହିଲେ? देखने में बहुत अच्छा है, देखिबारे खाने बोलो। में बहुत स्वादिष्ट है। ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ଖାଇବାରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। खाया क्या उसने? ଖାଇଥିଲେ କି? ଖାଇଥିଲେ କି? ଖାଇବା ପୂର୍ବେ हवा को क्या मिल गया? ते ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାୱାକୁ କଣ ମିଳିଲା? टेस्ट। ସ୍ୱାଦ ମିଳିଗଲା। उसका पता मीनिंग क्या है? जो ତା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? फीलिंग इज मोर देन रियलिटी। ତେବେ ଭାବନା ତା ବାସ୍ତବ ଠାରୁ ଆହୁରି ସତ୍ୟ उसकी ଅଟେ। चिंता ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା वास्तविकता से भी अधिक सच लगता है उनको। ते ବାସ୍ତବିକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। आज लोग इसी दुनिया में रह रहे हैं, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, सच्चाई को पाना नहीं चाहते, सच्चाई में जीना नहीं चाहते, ସତ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁତେ, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ सच्चाई को ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ग्रहण करना नहीं चाहते। ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ What they ଚାହିଁଥାନ୍ତି। feel is good। ତେବେ ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଠିକ ବୋଲି ତା उन ଠିକ लोगों को जो ଅଟେ। लगता है कि ये सही है वही सही है। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ ବୋଲି ଲାଗେ ତା ଠିକ ହିଁ ଅଟେ। वो सही है या गलत है अनुभवी से पूछना नहीं चाहते, उसको परखना भी नहीं चाहते। ତେବେ ଯାହା ଭୁଲ କଣ ଠିକ ସେମାନେ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ଠାରୁ ବା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। जिसने अनुभव किया उसको नहीं पूछेंगे, नहीं उन लोग परीक्षा करेंगे। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କି ନା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା They କରିବେ। feel it is good, so it is good। ସେମାନେ ତ ଭାବିବେ ତା ଭଲ ତା ଭଲ। आज का युवा पीढ़ी, आज का संसार में चलने वाला हर एक व्यक्ति, they are living with their feelings। ତେବେ ଆଜି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ वो ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। लोग उसकी फीलिंग में जीना चाहते हैं, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ सच्चाई को ଚାହାନ୍ତି। समझना सुनना नहीं चाहते हैं। ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି मुझको ନାହିଁ। लगता है ये अच्छा है तो ये अच्छा है। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ତ ଭଲ। पहले के दिनों में ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ आम ଆମ୍ବ जब खरीदने के लिए जाते थे କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, तो हम लोग सूंघ करके उसको समझने की कोशिश करते थे। ତ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। आजकल के जमाने में ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ रिलायंस फ्रेश में फ्रेश आम मिलता है, ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ ଆମ୍ବ ମିଳିଥାଏ, लेकिन सूंघने के लिए उसके ऊपर क्या रहता है? କିନ୍ତୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ତାପରେ କଣ ରହିଥାଏ? प्लास्टिक का कवर रहता है। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଭର ରହିଥାଏ। लेकिन अभी तुम सूंघ के मत खरीदो, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଙ୍ଘି କିଣ ନାହିଁ, उसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट लाइट लगा हुआ है, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଲାଇଟ ଲାଗିଛି। देख के फील करो वाओ ये पूरा कच्चा ही होगा, ते ଦେଖି ଫିଲ୍ କର ଏଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ହିଁ ଥିବ। और उसके बाद उसको पक्का समझ के खरीद लेते हैं। ଏବେ ତାପରେ ତାକୁ ପାଚିଲା ଭାବି କିଣି और जब घर में उसको खोल के देखते हैं એટલે ଘରେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥାନ୍ତି, कि महाभारत शुरू हो जाता है, इस आदमी को कुछ आता ही नहीं है। ते ମହାଭାରତ ଶୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଏ इसको ଲୋକକୁ खरीदना ଆସେ आता ନାହିଁ, नहीं है। କିଣିବା ଆସେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। दिस इज स्मॉल एग्जांपल्स। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। एक लड़का एक लड़की को चुनने के लिए जाता है, ତେବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଯାଏ, देख करके उसको प्यार हो जाता है। ଦେଖି ଦେବ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। व्हाट इज दैट? ତା କଣ? व्हाट इज दैट? ତା କଣ? फीलिंग्स।
ଭାବନା मुझे लगती है वो अच्छी है, ते ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। घर में आने के बाद पता चलता है कि वो कैसे राक्षसी है। ତେବେ ଘରେ ଆଣିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଥାଏ ଯେ କେମିତି ଭଲ, କେମିତି ରାକ୍ଷସୀ। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ଆମର ଘର तो फीलिंग्स, ते ସେ ଯୋଉ ଭାବନା 2 बार चैटिंग कर दिया ते ଦୁଇ ଥର ଚାଟିଂ କରିଦେଲେ फेसबुक में, ଫେସବୁକ ରେ नहीं तो इंस्टाग्राम में, नहीं तो व्हाट्सएप में, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ फीलिंग क्रिएट हो गया। ते ଫିଲିଂ ଭାବନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। बाबा तुम्हें जानू न ताको बापा तो- सी भलोटा से ते ବାପା ତମେ ଜାଣିନ ସେ ବହୁତ ଭଲ, बहुत भलोटा ବହୁତ ଭଲଟା। ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହାହେବି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାବି। ହଉ ହେଇଯାଉ। ହଁ ହେଇଯା। ଆଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଝାପଡା, ଆଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଠାଇରା ବାବା ଜଣା ପଡିଗଲା ସେଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ରାକ୍ଷସ। ବାପା ଜଣା ପଡିଲା ସେ ଭଲ ନାହିଁ, This ରାକ୍ଷସୀ। is the real world. ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଜଗତ। It's not a comedy what I am telling. ते ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା କୌଣସି କମେଡି ନୁହେଁ। This is the era. ये वो युग है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। ଏହା ସେ ଯୁଗ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ We କରୁଛୁ। are living with our feelings, not with reality. ତେବେ ଆମମାନେ ବାସ୍ତବିକତାରେ ବଞ୍ଚୁନ, ଆମମାନେ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚୁଛୁ। And that is the way, that is the path going away from God. ତେବେ ତାହା ହଉଛି ସେ ଭାଗ ବା ତାହା ହଉଛି ସେ ଭାବନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ये परमेश्वर वो को ଯାଉଛୁ। रास्ता है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता ଏହା है। ସେ ମାର୍ଗ ଯାହାକି परमेश्वर ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। And last, ଶେଷ ଯୋଉଟେ that's English में hostility करके बोलते हैं, otherwise शत्रुता। ते ତାକୁ ହସ୍ଟାଲିଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर ଆମର ଗୌରବ। हम परमेश्वर के साथ शत्रुता मोल लेते हैं। ଆମେ परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆମେ ନେଇ जो ଦେଇଥାଉ। होगा देखा जाएगा, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। मैं उसको विद्रोह करूंगा। ମୁଁ ତାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବି। परमेश्वर ने कहा फल नहीं खाना, परमेश्वर କହିଲେ ଫଳ ଖାଇବାର ନାହିଁ, मैं खा के ମୁଁ दिखाऊंगा। ଖାଇକି ଦେଖାଇବି। परमेश्वर ने कहा फल खाएगी मर जाएगी, परमेश्वर କହିଲେ ଫଳ ଖାଇ फल ମରିଯିବ, खाएगा मर जाएगा, ଫଳ ଖାଇ ମରିଯିବ, मैं खा के ମୁଁ दिखाऊंगा। ଖାଇକି ଦେଖାଇବି। And a bold step of revolting, ତେବେ ଶତ୍ରୁତାର ଗୋଟେ ସାହସମୟ a ପଦକ୍ଷେପ, bold step for rebellion. ତେବେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଇବାର ଗୋଟେ ସାହସକ୍ଷମ तो ପଦକ୍ଷେପ। इस रीति से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ଏଇ ରୀତିରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଉ। और जब हम उस पैराडाइज एदन से बाहर निकल के आते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗମୟ ଏଦନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଉ, we are walking towards darkness, अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଉ। और आज मैं आज ही? सोच रहा था कुछ करूंगा, लेकिन आप लोगों ने शुरू में तो मुझे साथ नहीं दिया, इसलिए आज मीटिंग थोड़ा लंबा हो गया। ଯେତିକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କି ସାଥ ଦେଲେ ସେତେ ମିଟିଂ ଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ। मीटिंग के बाद हम लोग करके देखेंगे। ମିଟିଂ ପରେ କରି ଦେଖିବା। आप लोग अगर थोड़ा सा समय देंगे ସେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେବେ, हम लोग करके देखेंगे। ଆମେ କରିକି ଦେଖିବା। आपका नाम क्या है? रोहित को हम लोग आज पकड़ेंगे। ରୋହିତ ଆଜି ଆମେ ଧରିବା। क्या पकड़ेंगे? କଣ ଧରିବା? आज हम लोग यहाँ पर उसको खड़ा करके ଆଜି ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଠିଆ କରିକି उसकी आंखों को बांध देंगे ତା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, और उसको ବାନ୍ଧି बोलेंगे ଦେବା। यहाँ से सीधे वहां जाकर के उस ग्लास को उठा करके लेकर के आना। ते ଆମେ ତ କହିବା ଏଇଠୁ ସିଧା ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଗ୍ଲାସକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି। अभी से भागना नहीं, रुकना भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। जब आंख को बांध करके ग्लास को लाने के लिए हम लोग भेजेंगे, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଗ୍ଲାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇବା, तो हम देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति अंधकार में क्या सही रास्ता ले पाता है कि नहीं। ତା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ ରାସ୍ତା ନେଇ ପାରୁଛି जब କି ନାହିଁ। पैराडाइज को या परमेश्वर के समूह को या ज्योति को हम लोग छोड़ देते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରାଡାଇସ ରେ ବା परमेश्वर ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ହରାଇ तो ଦେଇଥାଉ, we are a people who in this dark world, हम लोग अंधकार में दुनिया में रहने वाले लोग के समान बन जाते हैं। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଉ। और अंधकार में कोई व्यक्ति ଅନ୍ଧକାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି राइट स्टेप, राइट मार्क ले नहीं सकता है। ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ And I ନାହିଁ। can prove today, नहीं क्यों? मीटिंग के बाद प्रूफ करेंगे, नहीं ही इज अ स्पोर्ट्समैन, ही विल प्रूव। ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ट्ସ ମ୍ୟାନ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ। रोहित एक स्पोर्ट्समैन है, वो प्रूफ करेगा कि विजय बेदर गलत है। ते रोहित स्पोर्ट्स ମ୍ୟାନ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ବିଜୟ ବେଦ ଭୁଲ ଅଟେ। और अगर गलत है तो क्रिसमस में आज मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। ଯଦି ଭୁଲ ଅଟେ ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବି। तो जब हम प्रभु के रास्ते से, उसके राज्य से बाहर निकल के आ जाते हैं, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଉ, then we are walking in darkness towards darkness। ତେବେ ଆମମାନେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲୁଛୁ, ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ मुझे ଚାଲୁଛୁ। समय नहीं इसलिए मैं आगे जल्दी बढ़ रहा हूँ। ସମୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। Psalms 82 verse 5 में we are walking in darkness करके वचन कहता है। ते गीत संहिता 28 अध्याय 5 पदरे आमाने अंधकार को यात्रा करूछु बोलছে कहउछन्ति। और जब हम लोग इस अंधकार में नाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जेतला में अंधकार विनाश को बुद्धि पाउछु, जब हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सूझ नहीं पड़ रहा है, और हम लोग फीलिंग्स में जी रहे हैं, जेतला में किछ बुझा पड़ नै देखा जोने आमे अब आमाने भावना अनुसार बचुछु, उस समय में सीन 3, द एक्ट 3 हमारे सामने आता है। सही समय से सीन 3 बा एक्ट 3 हमको समझ आता और है। वही सीन है जो आज क्रिसमस में हम लोग अनुभव करते हैं। ताई से सीन ओटे जाके क्रिसमस में हम अनुभव करते और हैं। पता है क्या कहानी? और जानता कहानी कौन ओटे? और इस एक्ट 3 में गॉड सेंड हिज सन जीसस बिकॉज ही वांट टू ब्रिंग अस बैक। तेबे एई जो एक्ट 3 रे परमेश्वर तांको पुत्र यीशु पठाउछन जेतु से आमार को फेरी सीन पाबे चाहती। सीन 3 रे पिता ने यीशु को इस जगत में भेजा पिता यीशु को जगत को पठाइले ताकि उस
उसके प्रेम से हम जो दूर अंधकार में चले गए वापस ज्योति में आ सके। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମ ଯୋଉ ଦୂରକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପଳେଇଛୁ ପୁଣି ତା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଫେରି ପାରିବୁ। और यहीं पर इस लव स्टोरी में एक दूसरा ट्विस्टिंग आता है ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ और एक ट्विस्टिंग यहाँ पर दिखाई देता है ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ कि यीशु मसीह को इस जगत में पिता ने हमारे लिए भेजा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପିତା ଆମରି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। इसके लिए नहीं भेजा कि वो एक रिलीजन शुरू करे दैट कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। ते ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ନଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। उसके लिए इस जगत में यीशु नहीं आया ତାହାନି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ या ଆସିଥିଲେ। हमको एक नौकरी दिलाने के लिए नहीं आया ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ या ऐसे ଆସିଥିଲେ। चर्च में बिठाने के लिए नहीं आया। ଏମିତି ମଣ୍ଡଳରେ ବସାଇବା ପାଇଁ वो ଆସିଥିଲେ। इस जगत में इसके लिए आया और पिता ने उसको इसके लिए भेजा ଆଉ ଜଗତକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ବା ପିତା ତାଙ୍କୁ ଜଗତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ ताकि हम लौट आए। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଫେରି ଆସିବୁ। जिस मार्ग से हम लोग चले गए हैं ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ वापस मुड़े ଫେରିକି ଆସିବୁ। दोबारा पैराडाइस में आए, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। दोबारा उस स्वर्गीय अनुभूति में आए। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭୂତିକୁ और ଆସିବୁ। इसी के लिए पिता ने ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିତା एक गिफ्ट हमारे लिए भेजा। ଗୋଟେ ଉପହାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसी कारण से ସେଇ କାରଣରୁ कि पिता ने ऐसे गिफ्ट जीसस हमको दिया, क्रिसमस में गिफ्ट का प्रचलन शुरू हुआ। ते ପିତା ଆମକୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଲେ ସେଥି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉପହାରର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। हाँ, क्यों क्रिसमस में गिफ्ट देते हैं? ते କଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି? बिकॉज पिता ने इस पृथ्वी में पुत्र को दे करके हमको एक तोहफा दिया है। ଯେ ପିତା ଏ ପୃଥିବୀରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 बोलता है ରୋମିଓ 6:23 ପଦ କୁହେ पाप की मजदूरी मृत्यु है, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। लेकिन परमेश्वर का दान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ तो ଅଟେ। इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ତେବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ And ହେଉ। again by this gift God want to reveal his love for mankind. ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ଉପହାର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶ परमेश्वर मनुष्य କରିଛନ୍ତି। को अपना प्रेम प्रकाश करना चाहता है। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया इसके लिए बनाया। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କରି ସେଥି ବନାଇଲେ। दोबारा ये प्रेम मनुष्य को दिखाने के लिए ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇ ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में भेजा। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତରେ अभी ପଠାଇଲେ। पढ़ेंगे आप लोग सब अपने अपने बाइबल खोल के, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ପଢିବା। सारे लोग अपने अपने बाइबल खोल के इस वचन को पढ़ेंगे। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ନିଜ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। 1 John chapter 4 and verse 9. ପ୍ରଥମ ଜନ 4:9 ପଦ। 1 John chapter 4 and verse 9. ପ୍ରଥମ ଜନ 4:9 ପଦ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है और इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हाँ, ଏଥିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। हाँ, उसके द्वारा जीवन प्राप्त होने के निमित्त ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट हुआ? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା? उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ସେ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ये पुत्र क्यों इस जगत में आया? ଏ ପୁତ୍ର କଣ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? क्यों इस पुत्र को जगत में भेजा? କଣ ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ? लूक द गॉस्पेल में लिखा हुआ है ଲୁକ ସୁସମାଚାର ଲେଖା in ଯାଇଛି chapter 19 and verse 10. 19:10 ପଦରେ। लूक द गॉस्पेल chapter 19 and verse 10 में लिखा है ଲୁକ ସୁସମାଚାର 19:10 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି। वो ढूंढने के लिए, खोए हुए को ढूंढने के लिए वो इस जगत में आए। ସେ ହଜି ଯାଇଥିବା ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ हम लोग ଆସିଲେ। कहाँ खो गए हैं? ଆମମାନେ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛୁ? हम लोग इस पैराडाइज से निकल के, इस रास्ते से निकल के हम लोग बाहर अंधकार में कहीं खो गए हैं। ତେବେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାହାରି ଏଇ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଇ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାହାରେ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛୁ। अंधकार में टटोल रहे हैं कि आप फीलिंग करके हम लोग कुछ सच्चाई को पालें। ତେବେ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡଳୁଛୁ ଯେ ଆମମାନେ କୌଣସି ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେବୁ। नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों, ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ। our life is not a life of feelings but it is a life of reality and truth. ତେବେ ଆମର ଜୀବନ କୌଣସି ଭାବନାମୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବ हमारा ଜୀବନ जीवन ଅଟେ। एक भावनात्मक जीवन नहीं है, हम- हमारा जीवन एक सच्चाई का जीवन है। ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଭାବନାତ୍ମକ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସତ୍ୟତାର ଜୀବନ ଅଟେ। और उसलिए कि हम लोग उस सच्चाई को दोबारा जाने, अंधकार में हमें ढूंढने के लिए यीशु जगत में आए। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। इसी के लिए पिता ने यीशु को हमारी जगत में भेजा ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। और वहां पर शुरू हुआ क्रिसमस मैसेज। ଏବେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମେସେଜ। क्या है क्रिसमस मैसेज? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସୁସମାଚାର କଣ? John the Gospel chapter 3 and verse 16. ଜୋନ୍ ସୁସମାଚାର 3:16
पद John the Gospel chapter 3 and verse 16, देखो जगत को परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। तेरे जॉन सुसमाचार 3:16 पद देखो जगत को जिस परमेश्वर एते प्रेम कले देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, देखो परमेश्वर जगत को एडे प्रेम कले उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जैसे जे एकमात्र अद्वितीय पुत्र दान ताकि कले जो भी कोई उसे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। जो द्वारा जे के ताकर विश्वास करे से विनष्ट न अनंत जीवन प्राप्त हेबो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामर गौरव You know John the Gospel chapter 3 verse 16 क्या है एक्चुअली? आपण जानते जॉन सुसमाचार 3:16 पद आखिर के कोन अटे पता है वास्तविकता में क्या है? नॉट इन फीलिंग्स बट इन रियलिटी। वो पता है क्या है? ते भावना तुम्ही ते वास्तविक जेता कोन अटे You know that it is one type of antidote. ता गोटे टाइप रे एंटीडोट अटे। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामर गौरव जिस रास्ते से, जिस मार्ग से हम परमेश्वर के प्रेम से बाहर निकल करके आ गए, तेबे जो मार्ग जो रास्ता दे परमेश्वर प्रेम रे बाहर को बाहर आसी जिस मार्ग से हमने परमेश्वर को परित्याग करके अदन उद्यान से बाहर आ गए, तेबे जो मार्ग परित्याग करे मेदोंदर बाहर को बाहर आसी वापस उसी पैराडाइज में, उसी परमेश्वर के प्रेम में, उसी परमेश्वर के राज्य में लौट के आने का एंटीडोट है परमेश्वर के प्रिय लोगों जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 16। ते पूर्ण तरह से स्वर्ग राज्य को फेरी का आसीबार एंटीडोट होची जॉन सुसमाचार 3:16 पद। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर बहुत नाम रे और गौरव देखो पिता ने परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया, आ देखो पिता परमेश्वर एडे प्रेम कले पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम पिता किया परमेश्वर को एडे प्रेम कले कि उसने गिफ्ट के रूप में पुत्र को दे दिया। जैसे गोटे उपहार सदृश पुत्र को दे देले। और हमने क्या किया? एबे हमने कोन कलो उस गिफ्ट को लेना नहीं चाहा। से उपहार को ने पे जाइले हमको फीलिंग्स वाला गिफ्ट जो कि कपड़ा है, फीलिंग्स वाला गिफ्ट जो कि खाना है, हमको फीलिंग्स वाला गिफ्ट जो कि संसार की आडंबर है वो चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। आमान को से भावनात्मक गिफ्ट जाके संसार आडंबर संसार ड्रेस बा फैशन होटे तो ताहा दरकार कि जिस रास्ते में आज बाहर जाओगे आप, जब आप घर में वापस जाने के लिए जल्दी सोच रहे हो, जितला अपन रास्ते में बाहर को जीवे बाज अपन घर को शीघ्र अपन भाबुचंती क्यों आप लोग घर जल्दी जाने के लिए क्यों सोच रहे पता है? कौन पे अपन घर को शीघ्र भाबुचंती बिकॉज बहुत सारे फीलिंग्स वाले लोग आपके घर में आने की ताक में बैठे हुए हैं। जेते बहुत गुडे फीलिंग्स बा लोक माने आज अपन घर जाबे अन्य वस्तु यू आर ए क्रिश्चियन, अपन गोटे ख्रिस्टियन होटंती वेयर इज द केक? ते केक कोठी खाना है, केक खाना है। खाइबा जी केक खाइबा आपको जब तक आप नहीं देंगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं, जे पद अपन देबे ने से पन छाड़ीबे नहीं। बिकॉज देयर लाइफ इज a life of feeling, but at the same time if you tell about Jesus to them, अगर आप यीशु के बारे में उनको बोलोगे, they don't want that Jesus। तेबे अपन सही समय समान समय जब अपन यीशु को समान कहबे समान नेबे वस्तु ना उनको केक चाहिए, तंको केक दरकार, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट दरकार, आशीष चाहिए, आशीर्वाद दरकार, ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग दरकार, सुंदर यीशु को गौशाला में बैठा हुआ देखने वाला फीलिंग्स चाहिए। ते सुंदर यीशु गोशाला में बसते वाला गोटे फीलिंग्स देखिबा दरकार। लेकिन वो यीशु क्यों हमारे जीवन में आया कि यीशु और कैसे हमको वापस रास्ते में आना है, ये संदेश नहीं चाहिए। से यीशु कोन पे हम जीवन नस्ते के प्रकार में तो फेर के जीवन तंग बाकू होता तो करना ही परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव प्रिय लोगों, ए रियल क्रिसमस, पे परमेश्वर लोग को माने गोटे सत्य क्रिसमस, एक रियल क्रिसमस जब पिता का वो गिफ्ट यीशु को हमारी लाइफ में हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, दैट इज द रियल क्रिसमस। ते गोटे सत्य क्रिसमस सत्य क्रिसमस जाके यीशु हम जीवन में ग्रहण करते परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव उस यीशु को इस संसार में भेज करके और यीशु के संसार में पठाई पिता ने अपने प्रेम को प्रकाश किया। पिता ने जो प्रेम को प्रकाश तो कले, किसके लिए प्रेम प्रकाश किया? कहानी में प्रेम प्रकाश तो कले, कौन से जाति के लिए? क्यों जाति ने मनते कोई बोल सकता है? कि कोई परिबे कौन से जाति के लिए? क्यों जाति के लिए को जाति पाई, कौन से भाषा के लिए? क्यों भाषा पाई? आज लोग लड़ाई कर रहे हैं। आज लोग कौन लड़ाई करुछंदी? भारतीय, भारतीय माने मराठी, मराठी, ओडिया, ओडिया, बंगाली, बंगाली, तमिल, तेलुगु, चीन, रूसी और ऐसे भाषाओं में लड़ रहे हैं लोग। चीन रूसी ए प्रकार भाषा में युद्ध करुछंदी। बट परमेश्वर ने ये गिफ्ट किसको दिया? किंतु परमेश्वर ये जो गिफ्ट को काहू देले? क्या बोला? रूसियों के लिए, नहीं तो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए, कौन कहले के रूसी को तो कौन न पाइबा अंग्रेजी को तो ये जाति के लिए, वो जाति के लिए, ये जाति पाई के से जाति पाई 3:16 द गिफ्ट कहता है 3:16 पद उसने जगत से प्रेम किया। जगत को प्रेम वो करे, कोई जाति को नहीं देखता है, वो जाति को देखो कोई नहीं, भाषा को नहीं देखता है, कोई भाषा को देखो वो नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं देखता है, से पढ़ा बा ऊंच नीच नहीं देखता उच्च नीच देखो है, नहीं, रंग का फर्क नहीं समझ में रंग आता का है। फर्क बुझा पड़े नहीं, वो सबको एक समान प्रेम करते हुए समस्त को तुल्य प्रेम पिता करे। ने सबके लिए जगत, पिता समस्त को जगत, ये सारे जगत के लोगों के लिए समस्त जगत लोग कौन पाई? अपने पुत्र यीशु को दे दिया। जो पुत्र यीशु को दे दिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव। अगर आपके जीवन में ये यीशु गिफ्ट आना है तो जब अपन जीवन यीशु को ये जो गिफ्ट आशीर्वाद अछि, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक कंडीशन वहां पर दिखाई देता है। परमेश्वर प्रिय को माने गोटे कंडीशन देखा और दिया वो कंडीशन पता है क्या है? आ 17 जन से कोनटे इन 3:16 लिखा हुआ, दैट इज कंडीशन। 3:16 पद लिखा अछि ता उसी कंडीशन। क्या कंडीशन? से शर्त कोन? विश्वास करे तो।
ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ अगर तू विश्वास करे तो ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ अनंत जीवन मिलेगा। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ। विश्वास का मीनिंग क्या है? ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? I believe that Jesus came to this world. ତୁମେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ It is that? ୟା ସେଟା ଅଟେ କି? क्या वही है? क्या वही है? ସେଟା ଅଟେ କି? विश्वास का मीनिंग, द रियल मीनिंग इन ग्रीक ट्रांसलेशन अगर हम देखेंगे तो ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ଗ୍ରୀକ ଅନୁବାଦରେ ସଠିକ ରୀତିରେ ଦେଖିବା ତେବେ वहां पर जो विश्वास करो करके जो लिखा है ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି उसका रियल मीनिंग लिखा हुआ है ट्रस्टिंग इन गॉड, रिलाइंग इन गॉड। ତେବେ ତାର ସତ୍ୟ ଆଉ ଅନୁବାଦ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରରେ ଭରସା କରିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ परमेश्वर ରଖିବା। को, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, आश्रय लेना। ते परमेश्वरଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବା ଆଶ୍ରୟ ନେବା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। We believe many people, ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ So ହେଉ। believe is something different. ତେବେ हम लोग कई लोगों को विश्वास करते हैं, ते ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। बट परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का रियल मीनिंग होता है उसको ऊपर भरोसा रखना। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସତ୍ୟ और जो व्यक्ति उसके ऊपर भरोसा रखता है, ही इज क्रिश्चियन। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। हर लोग जो क्रूस लेकर के या क्रिसमस गिफ्ट लेके घूम रहे, ही इज नॉट ए क्रिश्चियन। ते प्रत्येक लोक जे क्रिश्चियन ख्रीଷ୍ଟମାସ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। जो क्रिसमस को पालन करने के लिए साल में एक बार मीटिंग में आते, दे वर नॉट ए क्रिश्चियन। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଦୁଇଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। क्रिश्चियन मीन्स ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ those who believe in Christ. ते ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। They believe that he is my healer. ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ସୁସ୍ଥକାରୀ। They believe that he is my savior. ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ମୋର And they believe that he will transform me. ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ମୋତେ ରୂପାନ୍ତରିତ वो କରିପାରିବେ। मुझे रूपांतर करके उसके राज में ले जाएगा। ମୋତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇଯିବେ। और जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं, क्रिसमस शुरू होता है। ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ और ଗୌରବ उस ହେଉ। विश्वास के लिए, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ उस ନିମନ୍ତେ विश्वास को प्रदर्शन करने के ସେ लिए, ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ उस କରିବା प्रेम को प्रदर्शन करने के ତାଙ୍କ लिए ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା यीशु ପାଇଁ मसीह न केवल इस संसार में आया, ଯୀଶୁ ନାତ କରି ଜଗତ ସଂସାରରେ ଆସିଲେ अंधकार के वश से हमको छुड़ाने के निमित्त ତ ଅନ୍ଧକାର ବସ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ वो क्रूस के ऊपर अपने आप को चढ़ा दिया। ସେ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ଚଢାଇ ଦେଲେ। पता है क्यों उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया? ଯେ ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ନିଜ କୃଷ୍ଣ ଚଢାଇ ଦେଲେ? क्योंकि वो आपके लिए पागल है। ଯେ ସେ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ପାଗଳ वो ଅଟନ୍ତି। आपके ऊपर पागल नहीं है, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାଗଳ ନାହାନ୍ତି, वो आपके लिए पागल है। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଗଳ ଅଟନ୍ତି। वो आपके ऊपर पागल नहीं है। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାଗଳ ନାହାନ୍ତି। अगर आपके ऊपर पागल बोलने से आपको पागल की तरह मारेगा वो, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାଗଳ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ମାରିବେ नहीं, ନାହିଁ। बट वो आपके लिए पागल है। ସେ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ପାଗଳ ଅଟନ୍ତି। और उस पागलपन की हद में, ଆଉ ସେ ପାଗଳପଣର उस ହଦରେ, प्रेम के पागलपन की लिमिट में ସେ ପ୍ରେମର ପାଗଳପଣର ସୀମାରେ हमारे ईश्वर क्रूस पे चढ़ गया। ଆମ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣ ଚଢିଗଲେ। वही है क्रिसमस परमेश्वर के प्रिय लोग। ପ୍ରେମ କଥା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। और ये था पार्ट 3। ଏହା ଥିଲା ପାର୍ଟ 3 परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर हो। नामରେ ଗୌରବ इस ହେଉ। पार्ट 3 में ଏ ପାର୍ଟ 3 ରେ हमारे सामने दो रास्ता परमेश्वर रखता है। ଆମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ परमेश्वर हम କରନ୍ତି। एक रास्ते से परमेश्वर के प्रेम को छोड़ के बाहर निकल करके आए। आपण ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ परमेश्वर ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। अभी यीशु आने के बाद ଏବେ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ हमारे पास फर्दर दो रास्ता रखा हुआ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ରଖାଯାଇଛି। है। एक रास्ता ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା यीशु के पास आने का रास्ता, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ରାସ୍ତା। दूसरा रास्ता ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା यीशु से दूर जाने का रास्ता। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୂରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता हूँ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁଛି। डिटोनॉमी चैप्टर 30:30 में पढ़ने के समय में, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ତା 30 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ, डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 30 को पढ़ने के टाइम में ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ वर्स 19 में लिखा हुआ है, ତ 19 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି देयर इज टू वे, ये टू रास्ता आपके सामने है। ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। एक अनंत जीवन का रास्ता, एक मृत्यु का रास्ता। ते ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ରାସ୍ତା। अगर आपको सच में क्रिसमस को पालन करना है ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବାର तो ଅଛି, आपको यीशु को विश्वास करके जीवन के रास्ते में आना है। ତ ଆପଣ ଯୀଶୁ ବିଷୟ କରି ଜୀବନ ମାର୍ଗ ଆସିବାକୁ ହେବ। यीशु मसीह के पास आपको आना है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ହେବ। और जब आप यीशु मसीह के पास उस रास्ता को चुन के वापस आओगे, उसके प्रेम में वापस ଯେ आओगे, ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଫେରିକି ଆସିବେ, उस समय में परमेश्वर आपको हर एक दिन एक नया गिफ्ट देता रहेगा। ସେ ସମୟ परमेश्वर ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂତନ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଥିବେ। यू नो, दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर को क्या देने जा रहा है? ଜଣାଅଛି ଦୁନିଆ ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଜଣାଅଛି परमेश्वर କଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? That's in 1 Corinthians chapter 2 and verse 9। ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 2:9 ପଦରେ, पहला कोरिन्थी दूसरे अध्याय की 9 वचन में हमारे लिए रखा हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट इंतजार कर रहा है। ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 2:9 ପଦରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। और वो सबके लिए नहीं है, ତ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, उनके लिए जो उनको विश्वास करते हैं और उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। ସେମାନଙ୍କ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି। पता है
वो गिफ्ट क्या है? जहाँ से गिफ्ट कौन अटे चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा हुआ है, 2009 पद लिखा जाइए उसके प्रेम करने वालों के लिए, ताको प्रेमकारी मन को जो वापस उसको प्रेम करके उसके रास्ते में वापस आते हैं, जे कि ताको रास्ता को फेरी का आसंती, जो परमेश्वर को प्रेम करके वापस आते हैं। जे कि परमेश्वर प्रेम करी फेरी का आसंती। 1 कोरिन्थियन 2:9 बोलता है, उनके लिए परमेश्वर ने एक ऐसा मिरास, एक ऐसा अधिकार रखा है जिसको आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, किसी के मन में चित्त में आया नहीं। प्रथम को 2009 पद कहूछि ताको निमंत्रण गोटे ए प्रकार धन ए प्रकार रहस्य परमेश्वर रखिछंती, जाकि का चक्षु देखि नहीं, कार कर्ण सुनी नहीं, पाकर हृदयता विवेचना करि नहीं। इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेति परमेश्वर प्रिय लोक उसके माने प्रेम में हम लोग लौट आने के लिए, ताको प्रेम रे फेरी आसबानी मनते हमारे जीवन में आए हुए ट्रेजेडी, झूठ को विश्वास करने वाले ट्रेजेडी को छोड़ करके, आम जीवन में आस्ते घटना बा दुर्घटना बा मिथ्या दुर्घटना को हमें मन पकाई के झूठ के उस ट्रेजेडी को हम लोग छोड़ करके, तेबे से मिथ्या दुर्घटना को हमने छाड़ी दे की, फीलिंग्स के जीवन को छोड़ करके, भावना में जीवन को बढ़ता करके, सच्चाई को ग्रहण करने वाले जीवन में यीशु के पास हम लोग लौट आए। सत्यता ग्रहण कर जीवन जिससे बक फेरी गए परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर तब गौरव आप यीशु के प्रेम की नाप को, मेजरमेंट को आप लोग अच्छे से देखने पाओगे। जो सेतबेले अपन जिसु को प्रेमर ता माप को भले जानि परिबे। किसी को मालूम है यीशु मसीह का प्रेम का मेजरमेंट कहाँ लिखा है? कि कहि परिबे जिसु को प्रेमर माप कोड लिखा जाई छी? मालूम? कहि परिबे? If you ask Jesus, Jesus, how much you love me, जब जिसु पछे जिसु आपन मते केते प्रेम करंती, तो यीशु मसीह एक मेजरमेंट देगा। ते जिसु के गोटे माप देबे। You know how much? जानती केते? यीशु का प्रेम का मेजरमेंट 4 डायमेंशन है। तेबे जिसुंकर प्रेमर माप ता चारि घन अटे। हाँ, 4 डायमेंशन। ता चारि घन अटे। And that is written in Ephesians chapter 3 and verse 18 and 19. ते एफएसी पुस्तक 3 अध्याय 18 19 पद लिखा जाई छी। अगर आप परमेश्वर से पूछोगे जीसस how much you love me, चिता पर जिसु पछे जिसु तो मते केते प्रेम करो, then he will say Ephesians chapter 3 verse 18 and 19. सेतु से कहबे एफएसी पुस्तक 3 अध्याय तो 18 19 पद। उसके प्रेम की लंबाई है, उसके प्रेम की चौड़ाई है, उसके प्रेम की एक गहराई है, उसकी प्रेम की एक ऊंचाई है। तांको प्रेमर दैर्घ्य अछि, प्रस्थ अछि, तांको प्रेमर गभीरता अछि, तांको प्रेमर उच्चता अछि। और इस प्रेम की नाप को बोल करके मैं आज के ये संदेश समाप्त करता हूँ। आज से प्रेमर माप कहि कि आज ये प्रेम संदेश संवाद को समाप्त करिबे। प्रेम की वो लंबाई क्या है? प्रेम से दैर्घ्य कोन अटे? इतना लंबा उसका प्रेम है एते लंबा तांको प्रेम अटे कि वो आपका इंतजार कई सालों तक कर सकता है। जैसे आपन को अपेक्षा केते वर्ष पर्यंत करि परिबे। इतना लंबा उसका प्रेम है एते लंबा तांको प्रेम अटे कि वो कई सालों तक वो आपके साथ चल सकता है। से केते वर्ष पर्यंत से आपन साथ चली। इतना लंबा उसका प्रेम है एते लंबा तांको प्रेम अटे कि वो आपको कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा, से के मन हाथ छड़ीबे नहीं। वो आपके साथ अंत तक रहेगा। उतना लंबा है उसका प्रेम। से आपन से ससबंत रहिबे एते लंबा तांको प्रेम। उसकी चौड़ाई क्या है? तांको चौड़ाई कोन अटे? परमेश्वर के प्रिय लोग, उसकी चौड़ाई इतना बड़ा है, परमेश्वर का प्रसाद एते बड़ा, उसकी चौड़ाई इतना महान है त्या प्रसाद एते महान अटे कि आपके हर परिस्थिति में वो आपको मदद कर सकता है। अपन प्रत्येक परिस्थिति से अपन को साहाय्य कर परिबे। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कतें होने से भी उसकी प्रेम की चौड़ाई इतना है कि वो आपको झेल सकता है। तेबे कौन से परीक्षा, कौन से प्रश्न एते अटे जे कहा को मध्य वो झेल सकता है, वो सहन कर से सकता सहाय कर परिबे। है। इतना चौड़ा है कि वो हर किसी को अपने अंदर समेट सकता है। से एते प्रशस्त जे प्रत्येक को तांको मध्य से नहीं ऐसी कोई परिबे। परीक्षा नहीं है जो उसके लिए नामुमकिन हो। एबे कौन से परीक्षा नहीं जे तांको निमित्त वो असंभव इतना हो। बड़ा चौड़ा सीने के साथ, हाथों के साथ वो आपके लिए खड़ा हुआ है। एबे एते बड़ गोटे चौड़ा छत से अपन को समके ठिया छै। वो इतना चौड़ा सीने के साथ आपके पास है कि वो कहता है ये मत सोच कि ये या वो मैं सहने नहीं पाऊंगा। तेबे से आपन को समके चौड़ा छति को ठे कहउचंती तेबे भाबो नै जे एटा के सेटा हम करि परिबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। कहीं पर भी किसी भी जगह में मैं तुझको मदद कर सकता ते हूं। कोटि मध्य कोन स्थान मध्य मुझे सहाय्य कर परिबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। उसकी गहराई पता है कितना है? जहाँ ची तारो गभीरता केते? उसकी प्रेम की गहराई इतना है ता हृदय गभीरता एते अटे कि कितना गहरे से गहरे पाप में भी वो आपको उभार सकता है। ता गभीर गभीर पाप में से उद्धार कर आपकी परिबे। गहरे मुसीबत में भी वो आपको छुड़ा सकता है। तेबे से गभीर मुसीबत रे मध्य से अपन समुद्र की गहराई के सतह में तू जाने से भी मैं प्रार्थना को सुन सकता हूँ। तेबे समुद्र रा गभीरता तुम गले मधु मते प्रार्थना सुनी तू परिबे। अधोलोक में उतर जाने से भी मेरी कान, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। ते पाताल को गले बारे मध्य मोर कर्ण में चके तुमार लागि रही छी। परमेश्वर का प्रेम की गहराई इतना भयंकर है परमेश्वर प्रेम गभीरता एते भयंकर अटे। और उसके प्रेम की ऊंचाई कैसा है? तांको प्रेम गभीरता केते, उच्चता केते? वो इतना ऊंचा है, ते वो एते इतना ऊंचा है से एते उच्च
कि वो आपके कई प्रकार की बातों को देख करके भी अनदेखा कर दे, से ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଦେବେ। कितने प्रकार की बातों को देख करके भी वो आंख बंद कर दे, ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। क्योंकि वो आपको प्यार करता है। ଯେ ସେ ତୁମ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଆସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, इस प्रेम कहानी में आपका किरदार क्या है? ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ କଣ ଅଟେ? ये एक लव स्टोरी था, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା, एक क्रिसमस का लव स्टोरी, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, जहाँ पर हमको क्यों बनाया के सीन से शुरू हुआ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବନାଇଲେ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। और दूसरा सीन में हमने देखा कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ और ଦୂର तीसरे सीन ପଳେଇଲେ। में हमने देखा कि उस प्रेम में वापस लाने के लिए हमारे यीशु इस जगत में आया, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିନ୍ ଦେଖିଲେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ। और चौथा सीन हम लोग को चुनने के लिए रखा गया है ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସିନ୍ ଯେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, कि आप क्या चुनना चाहते हो, ଯେ ଆପଣ କଣ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, जीवन को या मृत्यु को? ଜୀବନକୁ ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ? दो मार्ग यीशु बताता है, ଦୁଇଥର ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, दो मार्ग यीशु बताता ଦୁଇଟି है, ମାର୍ଗ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, एक चौड़ा और एक सकरा है, ते ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, एक अनंत जीवन की ओर जाता है और एक नाश की ओर जाता है। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟଟି ନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। हमारे जीवन में रियल क्रिसमस तब आएगा जब हम फीलिंग के साथ नहीं, सच्चाई के साथ जीना शुरू करेंगे। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଫିଲିଂସ ଭାବନା ସହିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ आइए କରିବା। हमारी आंखों को बंद करें। ଆଜି ତମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। इस सभा को समाप्त करने से पहले ସଭା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ एक छोटी सी प्रार्थना आज हम सब लोग करें। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କରିବା। आइए हर एक लोग जो आज अपने दिल को यीशु को देख करके क्रिसमस गिफ्ट लेना चाहते हैं, ଆସ୍ତେ ପ୍ରତି ଲୋକ ଯିଏ କି ଯୀଶୁକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, जितने लोग यीशु को अपने दिल में जगह दे करके क्रिसमस गिफ्ट लेना चाहते हैं, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, लोग सब घुटने में बैठ करके एक प्रार्थना हमारे साथ करें। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ମିଶି ଆଣ୍ଠୁ ହୋଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। प्रभु, इस लव स्टोरी में मेरा किरदार वही है जो तुझे प्रेम को छोड़ के चला गया था। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ମୋର मोर अभिनय ମୋର ଅଭିନୟ ଏତିକି ଯେ କି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। हाँ प्रभु, मैं वो व्यक्ति हूँ जो तुझे तेरे प्रेम को छोड़ के चला गया था। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଥିଲି। सारे लोग प्रार्थना के साथ इस बात को मनी मन दोहराते रहे। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ। प्रभु, तेरे इस लव स्टोरी में ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ मैं वो व्यक्ति हूँ जो तुझे छोड़ के चला गया ମୁଁ था। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ତୁମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଥିଲି। मैंने कई बात में अनुमान लगाया, ମୁଁ କେତେ ବିଷୟ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଲି, कई बार मैंने सोचा, कई बार मैंने तुझे संदेह किया, ते କେତେ ଭାବିଲି, କେତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କଲି, और उस संदेह में मेरा हृदय कठिन होकर के मैं हठीला कदम उठाया। ଏବଂ କେତେ ଥର ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଠୋର मैं छोटी सी ପଦକ୍ଷେପ परीक्षा को भी सह नहीं पाया, ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସହିପାରିଲି और ନାହିଁ। मेरा लाइफ फीलिंग भरा लाइफ बन गया। ଏ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ବା ଭାବନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହେଇଗଲା। प्रभु, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुझे चैलेंज किया, जो तुझे तेरा विद्रोह किया। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ତୁମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ବା ତୁମକୁ ବିଦ୍ରୋହ କଲା, लेकिन प्रभु, तेरे लव स्टोरी में मैंने तेरे लव को देखा है प्रभु, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଛି, मैंने तेरे ପ୍ରଭୁ। प्यार को देखा प्रभु। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁ। मुझे अंधकार में मरने नहीं दिया, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ମରିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ मुझे ନାହିଁ, इस विनाश दुनिया में जीने नहीं दिया। ମୁଁ ବିନାଶମୟ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। तू मुझे ढूंढ के तू भी इस अंधकार में आ गया। ତେବେ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି खୋजी ଅନ୍ଧକାର ଆସିଗଲା। हम फीलिंग से जीने वाले लोग, ଫିଲିଂ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, हम फीलिंग से जीने वाले लोग, ଆମର ଭାବନା ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଅଟୁ। अंधकार में हमने तुझे देख नहीं पाया, ଅନ୍ଧକାର ଆମେ ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁ और ନାହିଁ, अंधकार में हमने तुझे सूली में चढ़ा दिया। ଅନ୍ଧକାର ଆମେ ତୁମକୁ କୃଷି ଚଢାଇ ଦେଲୁ। तू हमको प्यार करके हमें बचाने के लिए आया, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମକୁ କୃଷି ଚଢାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲ। तू हमको प्यार करके हमको बचाने के लिए ତେବେ आया, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମକୁ ବଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲ, लेकिन हमने तुझे सूली में चढ़ा କିନ୍ତୁ दिया। ଆମେ ତୁମକୁ କୃଷି ଚଢାଇ ଦେଲୁ। आज मैं लौटना चाहता हूँ, ते ଆଜି ମୁଁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। आज उसी मार्ग से जिस मार्ग से मैं दूर चला गया, मैं वापस आना चाहता हूँ। ଆଜି ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ମୁଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆଜି ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। मैं फीलिंग्स भरा लाइफ नहीं, मैं ट्रूथ रियलिटी का एक लाइफ जीना चाहता हूँ। ते ମୁଁ କୌଣସି ଭାବନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା मैं ପାଇଁ एक ଚାହେଁ। नाटकीय जीवन नहीं, मैं एक सच्चाई का जीवन जीना चाहता हूँ। ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। तेरा अनुग्रह मुझे दे। ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ ଦିଅ। आग्रह करने वाले लोग प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ମିଟିଂ ସମାପ୍ତ କରିବା। अभी कोई गीत नहीं गाएंगे, କି ଗୀତ ଗାଇବାର ନାହିଁ, कोई आत्मा में नहीं भरेंगे। କି ଆତ୍ମା ଭରିବାର ନାହିଁ। थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करेंगे। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। जितने लोग प्रार्थना करके अपने हृदय को यीशु को देना चाहते हैं, आज उनके लिए यीशु एक क्रिसमस गिफ्ट बन करके आया है। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯୀଶୁ ହୃଦୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ जो सच्चाई में जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यीशु एक क्रिसमस गिफ्ट बन करके आया ଯେଉଁ है। ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଅଛନ୍ତି। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो गिफ्ट आपको मिलेगा। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। आग्रह करने वाले मुंह करके प्रार्थना करें। ଆଗରୁ ଲୋକେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया। Hallelujah, Lord Jesus.
उसको विश्वास करने के लिए, उसके ऊपर भरोसा करने के लिए प्रार्थना करें। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया लॉर्ड जीसस। अंधकार नहीं, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे ज्योति चाहिए बोलते हुए प्रार्थना करें। ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସତ୍ୟତା ଦରକାର, ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଦରକାର କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା मैं କରିବା। फीलिंग वाला दुनिया नहीं प्रभु, मुझे सच्चाई की दुनिया चाहिए बोल के प्रार्थना करें। ମୋତେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସତ୍ୟର ଜଗତ ଦରକାର କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया जीसस। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करेंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।